दर्बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरञ्च नूतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते, हे कृष्ण चिंतामणि, हे श्रीरासेश्वरी सुविमले वृन्दावनाधीश्वरे। कान्ते कान्तिप्रदायने मधुमयि मोदप्रदे माधवे। भक्तानंद समस्त सौख्य सरेते श्री राधिके पातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सिया राम के चरण गहूँ गहूँ चरण हनुमान। संत हंस गण चरण गहूँ करे जोरी जुग पार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय मंजुल कुंजन कुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के बंसी वट के गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाइएगा।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सम्राट जगतगुरु कृपात्री जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री बमलाई मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सब संतन के जय। सब भक्तन के जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा अरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले सहजी दया के सागर दया के सिंधु मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा। मां चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी मां दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदिशक्ति मां बमलेश्वरी की असीम अनुकंपा। श्री ग्राम मुसरा के अधिष्ठात्र देव श्री राम राजा सरकार आदिशक्ति मां दुर्गा आदिशक्ति मां शीतला श्री शंकर भगवान श्री हनुमान जी और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि धर्म नगरी मुसरा में वैष्णव परिवार के द्वारा हो रहे इस पवित्र दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका निज समर्पण आदरणीय स्वर्गीय रत्ना दास वैष्णव एवं माता स्वर्गीय कमलाबाई वैष्णव आपको श्रद्धांजलि के रूप में यह श्रीमद् भागवत की श्रद्धा अर्पित की जा रही है। हमारे आत्मीय श्री आशीष वैष्णव जी श्रीमती लीना वैष्णव जी साथ में उपस्थित सभी मेरे वैष्णव जन भैया श्री नीरज वैष्णव जी श्री लक्की वैष्णव जी उपस्थित सभी मेरे आत्मा शिष्य परिवार आदरणीय श्री पूरनदास वैष्णव जी दुर्ग से पधारे हुए आसपास क्षेत्र से थान कमरिया से जितने भी मेरे वैष्णव जन यहाँ पधारे हुए हैं साथ में उपस्थित सभी भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे भाईजन विद्वान आचार्यगण विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले पश्चात जैसे मेरे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी श्री राधा वल्लभ सरकार की इच्छा होगी
सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। भगवान के चरणाश्रित होकर के जीव को सुख और शांति का अनुभव जो हो पा रहा है, ये हम सबके जीवन का सौभाग्य है कि आज भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आप और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं बड़े भाव के साथ। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों यार। बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में। श्री राधा रानी सरकार की जय। राधा राधा नाम। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में। गाने से बड़े भाव से बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई, रहूं खोई खोई आठों यार। रहूं खोई खोई आठों यार। बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों यार। बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। बिरज की गलियन में
उत डोलूं कहीं कहीं राधा, इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा, इत उत डोलूं कहीं कहीं राधा। मिटी जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिटी जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम। बिरज के गलियन में कहीं मिल जाए मुझे घनश्याम, बिरज की गलियन में रहूं खोई खोई आठोया, बिरज के गलियन में कोई कोई आठोया, बिरज की गलियन में। उलझी ब्रज की कुंजन में, उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, उलझी ब्रज की कुंजन में, उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज में और निधिवन 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 में। मेरे जीवन की हो जाए श्याम, मेरे जीवन की हो जाए शाम, मेरे जीवन की हो जाए श्याम, मेरे जीवन की हो जाए शाम। बिरज की गलियन में मेरे जीवन की हो जाए शाम, बिरज की गलियन में मेरे जीवन की हो जाए श्याम, बिरज की गलियन में मेरे जीवन की हो जाए शाम, बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज के गलियन में तो रटूंगी राधा राधा नाम, बिरज की गलियन में।
बड़े भाव से। अभी तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, रज ही मिल जाए श्री चरणन की, रज ही मिल जाए श्री चरणन की, ओ रज ही मिल जाए श्री चरणन की, रज ही मिल जाए श्री चरणन की। जब निकले तन से प्राण, 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 बिरज के गलियन में, जब निकले तन से प्राण, बिरज के गलियन में रहूं खोए खोए और खोया, बिरज की गलियन में, वो कोई कोई आया बिरज के गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, गाली से बड़े भाव से, बिरज की गलियन में, ओ बिरज की गलियन में, बिरज की गलियन में, बिरज की गाली से बड़े भाव से, गलियन में, बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा, मैं तो रटूंगी राधा राधा, बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा, बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा, बिरज की गलियन में, लखनऊगी राधा राधा बिरज की गले जी का दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से राधा 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 भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधा राधा नाम बिरज के गलियन में मैं तोड़ दूंगी। राधा राधा नाम बिरज के गलियन में मैं तोड़ दूंगी। राधा राधा नाम बिरज के गलियन में रहूं खोए खोए और खोया बिरज के गलियन में रहूं खोए खोए और खोया बिरज के गलियन बिरज के बिरज की गलियन में। भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज भूमि सो प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित्य बाके झाके निहारा करूं। छवि छाक से मोहि छकाए रहो। एहो राधा वल्लभ यही बिनती। मुरे नैन से नैन मिलाए रहो। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान श्री नंदनंदन यशोदा नंदन श्री राधा वल्लभ लाल गोपिका वल्लभ भगवानी की असीम कृपा आज वैष्णव परिवार में और जीवन में जब भगवत कृपा की अनुभूति होती है, समझिएगा, तब जीवन में भगवान हमें सत्संग का दान करते हैं। नवा गांव राजनांदगांव से पधारे हुए सभी शिष्य इधर बैठ जाओ बेटा, इधर बिठा दीजिए। इधर भर गए हैं और इधर थोड़े से, लेकिन अच्छा लग रहा है। लक्की भैया आज अब जो आए हैं उधर बिठाइएगा, क्योंकि हमारी माताएं अंतिम में बैठती है, दूर हो जाती है हमसे। थोड़ा पास में बैठ जाए सब। और ऐसा नहीं कि कोई सामने बैठा है, कोई सब भगवान के निकट ही है। तन की दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी दूरी होती है। भगवत कृपा की अनुभूति आप और हम सबके जीवन में हो रहा है। ये मेरे प्रभु की विशेष कृपा। श्रीमद् भागवत कथा भक्तों की कथा है भैया। निवेदन करो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। कितने साल के रहे थे ध्रुव जी महाराज? कितने साल के थे ध्रुव जी? 5 साल। एक बात कहूं मैं आपको, हम ये निर्णय कभी कभी लेते हैं कि भी आयु क्या हुई है भगवान की भक्ति करने की, और होने दो, थोड़ा और उम्र होने दो, तब जाकर के शरणागत होंगे। 5 साल के ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। मैं एक बात कहूं आपको, बुढ़ापे में भक्ति करने से आने वाला जन्म सुधरता है। युवा अवस्था में भक्ति करने से बुढ़ापा सुधरती है, और बाल्यकाल में ही भक्ति कर लेने से हमारी जवानी भी सुधर जाती है और बुढ़ापा भी सुधर जाता है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिएगा। बाल्यकाल से ही बच्चों को ना संत की शरणाश्रित करिए, भगवान की शरणाश्रित करिए, समझिएगा।
ध्रुव जी 5 साल के और भक्त प्रहलाद कितने साल के थे जब भगवान उनको मिले? जी खूब भागवत सुनते हैं कि नहीं? हैं? कितने साल के थे? हाँ, 7 साल के। ध्रुव जी महाराज 5 के थे, प्रहलाद जी 7 के थे। भगवान मिल गए। ध्रुव जी महाराज को कैसे मिले? दर्शन करिएगा। ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को प्राप्त किया, 5 साल के थे ध्रुव जी महाराज, और कितने महीने तपस्या की थी? 5 महीने। 5 महीने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर गए। ध्रुव जी महाराज के दादाजी थे जिनका नाम था स्वाम्भय मनु। स्वाम्भय मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी। स्वाम्भय मनु कितने साल के थे? कितने साल तक तप किया? कितने वर्ष तक तप किया? तब भगवान विष्णु उनको मिले। रामायण में उल्लेख है। अच्छा, कुछ लोग डर के मारे सामने नहीं बैठते। गुरुजी पूछते बहुत है। कितने साल के थे स्वाम्भय मनु? 23,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की थी। 23,000 साल। दादाजी ने 23,000 साल किया था, पोते ने 5 महीना किया। दोनों को भगवान मिले। एक दर्शन करिएगा, इतना अंतर क्यों लगा बताएं भगवान को मिलने में? दरअसल स्वाम्भय मनु को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, मैं तप करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा। और ध्रुव जी महाराज को पुरुषार्थ पर नहीं, उनकी कृपा पर भरोसा था कि भगवान आएंगे। समझिएगा, अगर पुरुषार्थ के बल पर भगवान को प्राप्त करने जाएंगे, ज्ञान के बल पर अगर भगवान को प्राप्त करने जाएंगे, तो शायद हमारे निज जीवन में देरी हो सकती है। लेकिन भगवान की कृपा के बल पर अगर भगवान के प्रति आगे बढ़ेंगे ना, तो भगवान देरी नहीं लगाता। भगवान के सामने बैठ जाइए, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, हाँ मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। ये बुद्धि भी ना मेरी नहीं है, हाँ, ये वाणी भी मेरी नहीं है, सब आपका है प्रभु। आपके दिए हुए से आपको रिझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा, जिस दिन सर्वस्व भगवान का कहने का स्वभाव आ जाएगा ना, उसी दिन मेरे ठाकुर हाथ पकड़ लेंगे आपका। कुछ भी नहीं अपना। भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने दर्शन दिया। अच्छा, मैं आप सबसे उस दिन निवेदन किया था, क्या खंभे में भगवान थे? भगवान खंभे में थे? नहीं थे। कथा तो कह रही है खंभे में थे, और आप कह रहे हैं खंभे में नहीं थे। कौन कौन कह रहा है खंभे में नहीं थे भगवान? अच्छा, बाकी सब थे? नहीं भैया, हाँ, खंभे में भगवान नहीं थे। अगर ऐसा होता तो घर का खंभा तोड़ करके देख लेते, नरसिंह जी निकल जाते। अपितु प्रहलाद के विश्वास में भगवान था। समझिएगा, एक बड़ी सुंदर भाव कही गई है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर्य सुस्वाद कहाँ है, पुनित ताल मंजीरा बजाती फिरी, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी भगवान खंबे में मिलेंगे, लेकिन उनको पुकारने वाला प्रहलाद होना चाहिए। प्रहलाद कौन है बताएं? भरोसा है, हाँ। न वो अंदर है, न वो बाहर है, न वो भोग में है, न विलास में है, न वो दूर में है, न पास में है। अगर भरोसा है भगवान, तो भगवान आपके पास में है।
विश्वास रखिएगा। और मैं एक बात विश्वास से कहूं, आप जितना दूर समझ रहे हो ना उनको, जितना दूर समझ रहे हो भगवान को, वो सच में आपसे बहुत दूर है। और जितना पास समझ रहे हो ना भैया, भगवान सच में आपके बहुत पास है। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट किया। नरसिंह जी कौन है, प्रहलाद कौन है, और हिरण्याकश्यप कौन है? दर्शन करिएगा। नरसिंह जी कौन है? राम नाम नर केसरी, कनक कसिक कलिकाल, जानत जन प्रहलाद जिमे, पालहि बड़ी सुविसा। राम नाम नर केसरी, ये जो भगवान का नाम है ना, यही नरसिंह भगवान है। ये जो कलयुग है ना, यही हिरण्याकश्यप है। और आप और हम जो बैठे हैं ना भैया, वही प्रहलाद है जो भगवान का नाम लेता है। अच्छा, भगवान ने प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में बिठाया। चाटने लगे भगवान। इतने भगत हुए दुनिया में, भगवान ने चाटा किसी को नहीं। देखो, एक निवेदन करूं, भगवान का मन है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्यों कहते हैं भगवान को? एक निवेदन करूंगा, गौ माता जो होती है ना, उनको वत्सला कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, गौ मां को वत्सला कहते हैं। गाय का जो बछड़ा होता है, उनको वत्स कहते हैं। समझिएगा। अब देखेंगे, गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है, किस किस ने देखा जन्म देते हुए? लगभग सबने देखा होगा। आप देखेंगे, जब बच्चा बाहर आता है ना, तो गौ माता खूब चाटती है उनको, और चाट चाट करके उनको साफ कर डालती है, शुद्ध कर डालती है। बस उसी प्रकार से हमारे प्रभु को वत्सल इसलिए कहते हैं, जब हम भगवान के शरण में जाते हैं ना, तो अपनी कृपा के चाटन से वह हमारे भी काम, क्रोध, मद, लोभ, सट विकार को समाप्त कर देते हैं, दूर कर देते हैं हमसे। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि मांगो, क्या चाहते हो प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये मांग क्या होती है, ये बता दीजिए पहले। ये मांगना किसे कहते हैं प्रभु? और एक बात कहूं मैं आपको, जो भगवान की पूजा करता है ना, पाठ करते हैं, अगर वो भगवान की पूजा और पाठ के बदले अगर कोई वस्तु चाहता है, समझिएगा, तो समझिएगा भैया, वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता, वह एक विशुद्ध व्यापारी हो सकता है। आप कहेंगे, महाराज व्यापारी कैसे? व्यापारी यही तो करता है, मैं आपको ये दे रहा हूं, आप मुझे ये दीजिए। मैं आपका आज 50 माला करूंगा, मेरा तबीयत ठीक कर देना, मुझे नौकरी दे देना। मैं एक बात कहूं आपको, कभी मत मांगना भगवान से, कभी मत मांगिएगा। हम अपनी बात कहे, कभी नहीं मांगा हमने, और बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया मेरे प्रभु ने। समझिएगा, कभी मत मांगिएगा, मांगने से प्रेम घटता है। मत मांगिएगा। किसी दुकानदार से 20,000 के सामान लेकर के आना, दूसरी बार जाओगे ना, तो पहले बैठने के लिए कहते थे, अब नहीं कहेंगे। मांगने से प्रेम की धारा घटती है, समझिएगा। जब राम जी जब राजा बने ना, तो सबने कुछ कुछ मांगा था, लेकिन हनुमान जी महाराज कुछ नहीं मांगे। एक घटना बताऊं मैं आपको, जब राम और मेरी माँ जानकी जब आसन पर बैठते थे ना, तो हनुमान जी महाराज नीचे बैठते थे, ऐसे देखते थे भगवान को। और जब राम जी जब हनुमान जी की ओर देखते थे ना, तो हनुमान जी मुंह चुरा लेते थे। और जब राम जी हनुमान जी को देखे तो मुंह चुरा ले। फिर जब हनुमान जी जब इधर उधर देखने लगे ना, तो फिर से राम जी देखते थे। राम जी हनुमान जी से मुंह चुराते थे, हनुमान जी राम जी से मुंह चुराते थे। एक दिन मां सीता ने कहा, प्रभु ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक मुंह चुराते रहोगे? हनुमान जी से नजर मिलाओ ना।
राम जी ने कहा, सीता, हनुमान जी ने इतने उपकार किए हैं मुझ पे कि उनके उपकार मुझको याद आते हैं। सीता, तुम मेरे साथ होना तो केवल हनुमान के कारण है। मेरा भाई लक्ष्मण जीवित है तो केवल हनुमान के कारण है। मेरा भरत जीवित है तो केवल हनुमान के कारण है। इसलिए ना उनसे नजर नहीं मिला पाता मैं। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मां सीता ने कहा, प्रभु ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो राम जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है इनका? तो मां सीता ने कहा, एक सॉल्यूशन है। बोले, क्या? बोल नहीं पा रहे हो ना? नहीं बोल पा, लिख के दे दो। लिख के। और मेरे हनुमान जी महाराज को राम जी ने एक कागज में लिखा और भगवान रखे थे देने के लिए। तो जब सभा में बैठे ना, तो राम जी अपनी कागज निकाल करके हनुमान जी को देने लगे। हनुमान लो। हनुमान जी ने कहा, क्या लिखा है प्रभु? राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बता, तुझे क्या मिला मेरे साथ रह करके? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी पद मिल गया, लंका का पद मिला, सुग्रीव को भी पद मिल गया, किष्किंधा का पद मिला। तुम्हें क्या मिला? तुम तो रहे नौकर के नौकर, क्या मिला तुम्हें? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु विभीषण को पद मिला। कौन सा पद मिला? एक पद मिला, केवल लंका का पद मिला। सुग्रीव को भी पद मिला, एक ही पद मिला। लेकिन प्रभु मुझे तो आपके दो दो पद मिल गए हैं, तो मैं एक पद लेकर के क्या करूं? समझिएगा। तो हनुमान जी महाराज ने इतना किया कि भगवान भी ऋणी हो गए। समझिएगा, हम भगवान से मांगते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, कभी मत मांगिएगा। बस एक ही भाव कहिए भगवान से कि प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए, जिनसे मेरा हित हो आप वही करिए। अगर प्राइवेट नौकरी से काम बढ़िया चल रहा है, सरकारी मत देना प्रभु। अगर 20,000 महीने का आ रहा है, उन्हीं से काम चल रहा है, तो 2 लाख महीने का मत देना। अगर 70% से जीवन बढ़िया है तो 90 नहीं चाहिए प्रभु। अगर गांव में ही काम करके माँ बाप के साथ हो तो विदेश मत भेजिए मुझे, नहीं जाना मुझे। मैं एक बात कहूं भैया, किसी और की बात नहीं कहे। हमने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ना, तो हमने विचार किया था कि इंजीनियर बनेंगे। फिर मन में आया कि गायक बन जाए, थोड़ी बहुत सीख जाए। लेकिन ना गायक बनाया, ना इंजीनियर बनाया, अपना दास बना लिया मेरे प्रभु ने। ये बात मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूं कि हमसे अधिक हमारे प्रभु को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मानस में बड़ा सुंदर चौपाई है, और ये चौपाई को ना आप नित्य गायन करिएगा। जे विधिनाथ होए हित मोरा, जे विधिनाथ होए हित मोरा, जे विधिनाथ होए हित मोरा, जे विधिनाथ होए हित मोरा। करहु सुबेग दास में तोरा, 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 करहु सुबेग दास में तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप वो करिए जिनसे मेरा हित हो। अगर दुख देने में ही अगर मेरा जीवन समर्था है प्रभु, तो दुख भी मुझे स्वीकार है। हाँ, अब दर्शन करिएगा। हाँ, प्रहलाद से जब नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो, प्रहलाद ने कहा, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। क्या कहा? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा।
अब दर्शन करिएगा, यहाँ पे नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारा हित तो मैं करके ही रहूंगा, लेकिन कभी कभी ना पिता को भी देने की इच्छा होती है बच्चों को। और जब तक बेटा ये नहीं कहेगा कि पिताजी मुझे ये दे दो, तब तक पिता को कैसे पता कि उनको क्या देना है। मांगो ना बेटा क्या चाहते हो, समझिएगा। क्या मांगा? भरत जी के प्रसंग को आप सबने सुना होगा राम कथा में। भरत जी महाराज जब प्रयागराज पहुंचे तो भरत जी ने प्रयागराज पहुंच करके प्रयागराज ने कहा कि भरत मांगो क्या चाहते हो। दर्शन करिएगा, भरत जी यह भी तो कह सकते थे कि मेरे भैया अभी वन वन में भटक रहे हैं, मैं भैया को लिवाने के लिए आया हूं। प्रयागराज जी आप आज्ञा करिए कि मेरे प्रभु घर चले जाए, अयोध्या चले जाए। भरत जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा बताएं आपको। भरत जी जानते हैं कि कभी भी छोटों को बड़ों को विवश नहीं करना चाहिए, समझिएगा। कभी भी हमें अपने से बड़ों को विवश नहीं करना चाहिए कोई कार्य करने के लिए। हाँ, कभी मत करिए भैया कि आपको यही करना पड़ेगा। हाँ, और दर्शन करिएगा, भरत जी महाराज ने प्रयागराज से कहा कि आप क्या देंगे। प्रयागराज ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा। हम सबके मध्य में राम कथा के रसिक और राम में ही जीवन जीने वाले श्री मनसुख साहू जी का आगमन हुआ। हम व्यासपीठ से आपको साधुवाद ज्ञापित करें, विराजिएगा। मैं निवेदन करूं आपको, प्रयागराज ने कहा भरत से कि मांगो क्या चाहते हो। मेरे पास 4 चीजें हैं। और एक बात कहूं, इस दुनिया में चाहे आप रहे या हम रहे, इस दुनिया में 4 ही वस्तु सबको चाहिए। या अर्थ चाहिए, या धर्म चाहिए, या काम चाहिए, या मोक्ष चाहिए। 4 ही तो चाहिए। भरत जी से कहा मांगो क्या चाहते हो। भरत जी ने कहा अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसी अर्थ के कारण ही अनर्थ हुआ है। अगर ये अर्थ नहीं होता तो अनर्थ नहीं होता। और धर्म की बात कर रहे हैं महाराज। जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे भाई आज वन वन भटक रहे हैं, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, ऐसे धर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है। और काम की अगर आप बात कहें ना महाराज, तो मेरी माँ कई ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा राजा बने, आज भिखारी बन करके खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। और मोक्ष की बात आप करते हैं, सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता है। प्रयागराज ने कहा हे भगवान अब इनको चाहिए क्या? ये 4 मेरे पास है जो इनको नहीं चाहिए, और जो इनको चाहिए वो मेरे पास होगा कि नहीं होगा। क्या कहा? भरत जी ने कहा बस एक ही वरदान दीजिए, जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हर जन्म में मैं भगवान के चरणों में प्रेमी बन करके जन्म लो, भगवान का दास बन करके रहूं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। इनके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और भरत जी महाराज ने कहा क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह। अच्छा, यहाँ ठाकुर जी के मानने वाले कौन कौन है? भगवान कन्हैया को मानने वाले आप लोग क्या कहेंगे? राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। समझिएगा भैया,
नित्य प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा भगवान से वरदान मांगिए। प्रहलाद ने भी यही मांगा, प्रभु आपके चरणों में मैं प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, प्रेम कम ना हो, भाव बढ़े हमारे जीवन का। हम लोग ना अपना भाव नहीं बढ़ा रहे हैं, घट रहा है भाव। शुरू में जब वृंदावन से ठाकुर जी लेकर के आए थे ना, बढ़िया सजा धजा करके तैयार करते थे। कईयों को हमने देखा सजा धजा करके तैयार, प्रतिदिन भोग लगाते थे, प्रसादी करते थे, भोजन का भोग लगता था, खीर का भोग लगता था। महीना भर के बाद दूध और चावल, थोड़ी शक्कर डालने, मिश्री, लो प्रभु बाल भोग, इसी को कहते हैं। 6 महीना गुजर जाए, मिश्री धर देंगे भगवान के सामने। अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आया, इतना छोटा सा गिलास, इतनी छोटी। एक जगह हम गए थे, हम बताएं आपको, 20 तो भगवान थे, सबके आगे इतना छोटा छोटा गिलास, छोटी सी कटोरी में मिश्री। भोग कैसे लगाया जाता है? एक बात कहूं मैं आपको, जितना आप खाते हो उतना ही थाल में निकालिए, समझिएगा। एक व्यक्ति पेट भर खा जाता है, उतना ही आप प्रसाद निकालिए, थाल पे रखिए भगवान के सामने। उनके बाद उनको आप पाइए या पूरे परिवार को पाने दीजिए, समझिएगा। नहीं तो एक इतना एक पाव काजू 6 महीना चल रहा है, आधा किलो मिश्री साल भर चल जाता है। हाँ प्रभु, कोई ये तो ना कहे। एक शिष्य है, हम बताएं आपको, वो जिस दिन भोग लगाते उस दिन फोटो खींच के भेजते हैं। गुरुजी आज 4 प्रकार की सब्जी थी, हलवा बनाया था, पूरी, आज मैंने कहा आज ही किए थे, कल। अच्छी बात बताइएगा, सोमवार को किनकी पूजा होती है जी? भोलेनाथ की। मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को किनकी? लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु, साईं बाबा। साईं बाबा भगवान नहीं है, क्षमा करिएगा, संत है, निवेदन करो आप। जैसे कबीर है, तुलसी है, वैसे बाबा है। भगवान राम और कृष्ण ही है, मेरे महादेव है। शुक्रवार को जय संतोषी मां, शनिवार को हनुमान जी, शनि देवता, रविवार को सूर्य नारायण भगवान। हमने देखा है मंगलवार को खूब लड्डू चढ़ता है हनुमान जी को, बुधवार को एक नहीं रहता, सोमवार को रोट चढ़ता है भगवान शिव जी में, मंगलवार को नहीं रहता। एक बात कहूं, हम तो बटे हैं, भगवान को भी बांट दिया है। इस दिन तुम्हारी, इस दिन तुम्हारी, इस दिन तुम्हारी, इस दिन तुम्हारी। ये उन लोगों के लिए है जो कभी मंदिर नहीं जाता है, कम से कम मंगलवार के बहाने भगवान हनुमान जी के चरणों में सर तो झुकाएगा जा करके। ये उन लोगों के लिए है। आपके लिए तो नित्य मंगलवार होनी चाहिए, नित्य गुरुवार होने, जिनके जो आपके इष्ट हैं, गुरु परंपरा में जिनको आपने प्राप्त किया है, 7 दिन उन्हीं का होना चाहिए भैया। सबका वंदन करिए, सबका प्रणाम करिए, सबके सामने सर झुकाइए, लेकिन अपना सर्वस्व एक को मान करके बैठिए। एक व्यक्ति से पूछा, बोले माला करते हैं गुरुजी? क्या माला करते हैं? पहले ना हरे कृष्ण हरे राम करते थे, उनके बाद जय शनिदेव, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आजकल प्रेमानंद जी की ओर जा रहे हैं, राधा राधा करते हैं। हमने कहा एक को करो ना, एक ही साधना करिए मेरे भाई बहन। अच्छा, वंदन सबका करिए, प्रणाम सबका करिए, लेकिन ध्यान करने की बारी आए तो एक का करिए भैया। और मैं एक निवेदन करूं, कोई बड़ा और छोटा नहीं होते हैं,
ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे नहीं भैया, सब समान होते हैं। अभी श्री में कथा थे तो एक व्यक्ति हमारे पास आया कि महाराज जी पिछले साल कथा हुई थी, इस साल आपकी कराने की सोच रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो पिछले साल तो कहा महाराज जी गांव के हैं, गांव के। हाँ बिठा दिए थे उनको हम लोग सहयोग करके। हाँ छोटे महाराज। हमने कहा ये मति निकाल देना जीवन से, ये सोच निकाल देना जीवन से। कोई भी वक्ता छोटा बड़ा नहीं होता है, भगवान की कथा कहने वाले सब श्रेष्ठ होते हैं मेरे भाई भाई। कभी किसी की गणना मत करिए, कभी किसी की वाकई मत ये बड़ा है ये छोटे हैं। भगवान की कथा हो रही है भैया, भगवान की कथा कहने वाला सभी बड़े होते हैं। हाँ। तो मैं निवेदन करूं, भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा प्रभु बस आपके चरणों में मेरा प्रीति बढ़ता रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आगे कथा आती है भक्त प्रहलाद के बाद। जब अष्टम स्कंद प्रारंभ हुआ तो 14वें मनवंतर में गज और ग्रह की कथा सुनाई गई भागवत जी में। गज और ग्रह संक्षिप्त में निवेदन करूं, आप सबको विदित होगी। त्रिकुटाचल पर्वत में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था। त्रिकुटाचल पर्वत, ये त्रिकूट पर्वत जिनको कहा जाए, 3 शुक्रों से घिरा हुआ था। रावण की लंका भी ना त्रिकूट पर्वत में ही विद्यमान थी। रामचरितमानस में सभी कांडों के नामकरण किए गए। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो भगवान की बाल लीलाएं जहां हुई है वह है। आज एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? तो मैं छोटी सी बात कह के बढ़ूंगा। बाल स्वरूप भगवान का लीला बालकांड में हुआ। अयोध्या में भगवान की अयोध्या की लीलाएं हुई। आरण्य भगवान जंगल गए, आरण्य कांड हुआ। भगवान किष्किंधा जाते हैं, किष्किंधा कांड। भगवान सुंदरकांड कैसे पड़ा? आगे बढ़ते हैं, भगवान लंका प्रवेश करते हैं, लंका कांड। और सभी कांडों का जहां उत्तर है यही उत्तरकांड। सुंदरकांड क्यों? रावण जिस लंका पे रहते थे वह त्रिकूट पर्वत था, और उस त्रिकूट पर्वत 3 पर्वतों से था, 3 पर्वतों से घिरा था। नील पर्वत, सुबैल पर्वत और सुंदर पर्वत। तो जहां रावण की लंका बसी थी वह नील पर्वत था, जहां रावण रहता था, जहां सोने की लंका थी। दूसरा सुबैल पर्वत, सुबैल पर्वत में राम और रावण के युद्ध हुए थे, उसी पर्वत में। और एक पर्वत था सुंदर पर्वत, जहां मेरी मां जानकी को रखा गया था। सुंदर पर्वत, और सुंदर पर्वत में अशोक वाटिका थी। श्री तुलसीदास जी महाराज को संपूर्ण रामचरितमानस में सुंदर कांड में इसी सुंदर पर्वत में घटने वाली घटना सबसे सुंदर लगी। राम नाम, राम नाम, राम नाम किसने लिया? भगवान हनुमान जी ने। राम नाम सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम नाम क्या है? पाई क्या? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख। तो राम भगवान के गुण का वर्णन किया और मां सीता का दुख कम हो गया। दर्शन करिएगा भैया, इससे बड़ी अच्छी घटना और इससे सुंदर घटना और नहीं हो सकती संपूर्ण रामचरितमानस में, और विशेष रूप से इस कांड में। और दर्शन करिएगा, मानो इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम ही सुंदर कांड रखा। दर्शन करिएगा भैया। तो त्रिकुटाचल पर्वत में रहते हैं कौन?
हाथी त्रिकुट पर्वत पर रहता है। 50 पत्नी है, 150 पुत्र और पुत्रियां हैं। हाथी अत्यंत भोगी होता है भैया। आप देखेंगे हाथी पकड़ने वाले जो होते हैं महावत, गड्ढा खोद देते हैं, ऊपर लकड़ी डाल देते हैं, उनके ऊपर मिट्टी की हथनी रख देते हैं और हाथी इस पर सुख ले जाता है, उसी गड्ढे में गिर जाता है, महावत उनको पकड़ लेते हैं। कामी व्यक्ति जो होता है ना भैया, उस व्यक्ति को कोई भी अपने इशारों में नचा सकता है। काम शहद की बूंद है सबहि नचावत नाच। जिस व्यक्ति के जीवन में काम व्याप्त होता है ना, उस व्यक्ति को नीम का कड़वा रस भी मीठा लगने लगता है। हाँ। और दर्शन करिएगा, आज हाथी अपने सभी परिवार को लेकर के पहुंचा है सरोवर, और सरोवर में जाकर के डुबकी लगाने लगा। अब विचार करिए सरोवर कैसा रहा होगा, और 150 उनके बच्चे, 50 उनकी पत्नियां और एक खुद, 201। एक हाथी किसी तालाब में चले जाए क्या दशा होगी, और 201 अगर डुबकी लगाने लग जाए, मैला हो गया। अब विचार करिए, आप किसी के घर जाकर के गंदगी करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा। सरोवर में रहने वाले मगर ने उस हाथी के पैर को पकड़ा और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। दर्शन करिएगा, जब खींचा हाथी को लगा छोटा मोटा जंतु होगा, लेकिन जब दांतों से दबा करके रक्त चूसने लगा, हाथी को लगा ये साधारण नहीं है, क्योंकि हाथी थल का जानवर है मगर जल का जानवर है। खींचने लगा हाथी, खींचते अंदर ले गया। हाथी ने अपने पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा, मुझे बाहर निकालो। सुंड में सुंड मिला करके खींचने लगे। खींचते खींचते किनारे पर लाते थे, फिर से खींचते हुए ले जाते थे। यही क्रम 1 मास तक चलता रहा। और अंतोगत्वा मेरे भाई बहन, परिवार वालों ने विचार किया, अगर इनके साथ हम भी लगे रहे तो हम भी डूब जाएंगे, छोड़ो इनको यहीं और चलो यहां से। यही संसार का स्वरूप है भैया। बनी बनी के हजारों निशार होते हैं, बनी के बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। संसार साथ छोड़ता है आपका। हाँ, जब सब चीज अच्छा रहता है ना, तो सब आपसे मिलने आते हैं। एक बात कहे आपको, जब जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, तो 1 रुपए भी देने वाला नहीं मिलता कोई। ये स्वरूप है संसार का। हाँ, कोई अपना नहीं है भैया। हाँ, हाथी जान गया। हाथी कहने लगा, आज मैं जान गया कोई अपना नहीं है। प्रियतम जान लियो मन माही, प्रियतम जान लियो मन माही। क्या जान गए? अपने सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही। सुख में आने सबही मिल बैठते, रहो चहु दिस घेरे। विपत पड़ी सब ही संग छाड़ते, कोई ना आवत मेरे। मैं जान गया, जब सुख था ना तो सब आते थे मिलने के लिए। आज जब दुख हुआ ना, जीवन में सब ने साथ छोड़ा है। और एक बात कहूं मैं आपको, आपने भली भांति परख लिया होगा दुनिया को 2019 और 20 में। परखा होगा कि नहीं? कोविड काल में सब पता चल गया कौन अपना है कौन पराया है। मैं एक बात कहूं, इस दुनिया में अगर कोई भले ही कहे भैया हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सब झूठ है। खुद से अधिक प्रेम कोई किसी से नहीं करता है। खुद से अधिक प्रेम कोई किसी से नहीं करता है। हमको भले ही लगता है ये हमारा, कोई अपना नहीं है भैया। सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहे चहु दिस घेरे। और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। प्रियतम जान लियो मन माही।
एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, हमारे भिलाई की घटना है। एक बीएसपी में काम करते थे साहू जी, बीएसपी एम्प्लॉई। जब उनका रिटायरमेंट हुआ ना तो 1 करोड़ रुपए मिला। 1 करोड़, 4 लड़के थे उनके। पिताजी ने चारों बच्चों को 25-25 लाख दे दिया। हाँ, 25-25 लाख। और बीएसपी में पेंशन ही कहाँ है? पेंशन की प्रक्रिया नहीं है बीएसपी में। मुश्किल से थोड़ी बहुत मिल जाए, बहुत हो। और जब से पेंशन तब से टेंशन। पेंशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। दर्शन करिएगा, मैं निवेदन करूं। चारों बच्चे अब अपने पिता के साथ तो रहते हैं लेकिन साथ रखते नहीं है। दर्शन करिएगा। बहुएं जो थी ना, वो पिताजी से कहती थी जब तक पैसा मिलता था ना तो सब अच्छा था, लेकिन अब जब पैसा नहीं मिल रहा है, काम पर नहीं जा रहे हैं, कहा कि पिताजी आप यहां बैठ करके खांसते रहते, बाहर बैठा करो, बीमारी लग जाएगी, बच्चों को रोग हो जाएगा, संक्रमण फैल जाएगा आपका। भोजन भी करते थे ना भैया, सब कर लेते थे, फिर जो ठंडा अन्न बच जाता था रख देते थे सामने, जैसे किसी पशु और कुत्ते के सामने रख दिया जाता है। विचार करने लगा, इतना बड़ा घर है मेरा, लेकिन 1.5 फुट की जगह नहीं है मेरे बैठने के लिए। बीमार पड़ने लगे वो। एक दिन उनका मित्र आया मिलने के लिए, उनसे पूछा क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? क्या बताओ मित्र, जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है मित्र मेरी। जे न मित्र संग हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र कौन होता है भैया? जो अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे और अपने दुख को राई के कण के समान समझे, वही मित्र होता है। समझिएगा। और मैं एक बात कहूं आपको, हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मित्र 10 नहीं होते, जीवन में मित्र एक ही होता है। 2 किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है, 3 आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। दर्शन करिए। रोने लगा। मित्र ने समझाया चिंता मत करना, कल एक बहुत बड़ा सूटकेस आएगा, आपको सूटकेस उतरवाना है और एक झूठ बोलना है अगर अच्छे से जीना चाहते हो तो। क्या झूठ बोलना है? बोले अब पूरी संपत्ति इसी सूटकेस में, आसपास जितने जमीन थे सब बेचकर किसी में पैसा है, जितने तुम्हारी माँ के गहने थे सब इसी में भरा पड़ा है। अब मेरे मरने के बाद तो तुम सबका ही होना है। दर्शन करिएगा। एक दिन सूटकेस आया, चारों बच्चों ने सूटकेस देखा, बड़ा सा सूटकेस। पिताजी से पूछा क्या है? पिताजी बोले कुछ नहीं बेटा, सब तो बांट दिया, जितना रिटायर में पैसा मिला था, अब जो पैसे बच गए हैं मेरे जीवन भर की कमाई इसी में है। अब मेरे मरने के बाद तो तुम सबका ही होगा। ताला लगा दिया, कमरे में काली रेशम डाल करके चाबी बांध लिया। अब पूरे बच्चों का ध्यान सूटकेस में। अब तो चारों बहुएं और चारों बच्चे अपने अपने कमरे में जा करके मीटिंग कर लिए है। खूब खजाना पड़ा है बड़ों के पास, खूब सेवा करो। जैसे मीटिंग से बाहर निकले ना, बड़ी बहू ने आवाज लगाया पिताजी। हाँ, अभी तक बुढ़ा कहते थे पिताजी गर्म पानी हो गया है, स्नान कर लेते। दूसरे नंबर के बहू ने कहा पिताजी स्नान भले ही करें, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, गरम गरम फुलके सेक देती हूँ, रोटी यही खाना। तीसरे नंबर के बहू ने कहा पिताजी आज आपके लिए हलवा बना रही हूँ गाजर की। चौथे नंबर की बहू करती है भोजन भले ही करना पिताजी, लेकिन यही विश्राम करना। दर्शन करिए, किससे प्रेम कर रहे हैं? व्यक्ति के थी पैसे से, धन से प्रेम किया जा रहा है। सत्य कहूं आपको, लोग आपसे प्रेम नहीं करते भैया। हाँ, लोग आपके पद से प्रेम करते हैं, लोग आपके धन से प्रेम करते हैं, लोग आपके वैभव से प्रेम करते हैं। मैं एक बात कहूं, अगर किसी से प्रेम करना हो ना तो उस व्यक्ति के स्वभाव से प्रेम करिए।
प्रभाव से प्रेम मत करिएगा। प्रभाव आज है, कल नहीं होगा। और मैं तो एक बात बड़ी विनम्रता से भी कहूं, भगवान से भी जब प्रेम करने की बारी आए ना भैया, तो भक्ति जगेगी कब? जब हम भगवान के प्रभाव से नहीं, भगवान के स्वभाव से प्रेम करने लग जाएंगे। हाँ, तब जाकर के हमें भक्ति प्राप्त होगी। स्वभाव से प्रेम करिए। हाँ, विधायक से प्रेम मत करिए, विधायक के निज स्वभाव से प्रेम करिए। हाँ, 5 साल रहने के बाद हाँ, लेकिन वह व्यक्ति वैसा ही रहेगा। निवेदन करो, अब तो पूरे परिवार ने खूब सेवा की, और भैया सेवा ऐसी हुई कि 5 साल जीने वाला 10 साल जी गया। बड़े मोटे हो गए थे, गाल वाल बढ़िया फूल गया था, खूब खाते थे, परिवार खूब सेवा करते थे। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जो आएगा उनको एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो जब मृत्यु हुई तो उनके क्रियाकर्म कराया गया। और भैया केवल गांव वालों को नहीं बुलाया, आसपास 10 गांवों को बुलाया। कहा कि पिताजी की खूब संपत्ति रखी हुई है, खूब इनका क्रियाकर्म कराते हैं। अब जैसे 10 गात्र हुआ, उनके दूसरे दिन सबको बुलाया, बहनों को भी बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। बहनों को तुम ये मत कहना कि भाई ही सब रख लिए, तुम लोग भी देखो। सूटकेस खोला भैया, जैसे सूटकेस खोला लाल कपड़े में लिपटा हुआ, और जैसे लाल कपड़े को खोला, इतना बड़ा ईंट, इतने बड़े पत्थर, इतनी सारी मिट्टी, ईंट पत्थर मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था उसमें। समझिएगा, यही संसार का स्वरूप है। जब लगी पैसा गांठ में, तब लगे ताको याद। आज ना श्री वैष्णव जी की याद मुझे सुबह से आ रही थी, चंगुरा वाले। उनका एक भजन जो अक्सर गाया करते थे, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आदरणीय श्री गजेंद्र दास वैष्णव जी 7 कथाओं में साथ रहे, खूब ध्यान रखते थे हमारा, खूब बहुत सारी बातें। हमने उनको संतत प्रवृत्ति को देखा। मैं आज ये भजन उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर रहा हूं। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, 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 ढल जाएगा। एक बार कह लीजिए श्री राम श्री राम।
मुसाफिर है, ये सराय पानी है। चारे रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जमीन और जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है बस के इस झमेले में। बस के इस झमेले में, बस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। इसे प्यार करता है, इसे प्यार करता है। अपने अपने फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाले थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगू वो गोरस है और न उसके हाथी है। और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल जो तन के चलता था आप निशानो शौकत पर, सम्मतक नहीं जलता आज उनकी गुर्बत पर। आज उनकी गुर्बत पर, आज उनकी गुर्बत पर। अदना हो या आला हो सबको लौट जाना है। सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसों तवंगर का कब्र ही ठिकाना है। कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है जल जाएगा। 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 मौत सबको आनी है, कोई बचने वाला नहीं है। जब कथा विश्राम होती थी ना, 2-2 घंटे साथ रहते थे। क्या कहूं मैं उनके विषय में, मैंने वैसे व्यक्तित्व नहीं देखे जीवन में।
मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। और जितने भाई है ना तुम्हारे, तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे। छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे। दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है। कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है। और लाके कब्र में तुझको उल्टा फाक डालेंगे। अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए। इस दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। जब मैं ये भजन सुनाता था ना, जब वो मुझे सुनाते थे तो मैं इनके बाद एक भजन करता था। क्या कहता था, अगर वो सुन रहे हो। चाहतों की जो बारिश करे, चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। हो चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। ऐसा बादल मिले ना मिले। ऐसा बादल मिले ना मिले। वो ऐसा बादल मिले ना मिले। ऐसा बादल मिले ना मिले। घर से निकले तो हो सोच लो, घर से निकले तो हो सोच लो, घर से निकले तो हो सोच लो। कैसे निकले हो तो सोच लो। माँ का आंचल मिले ना मिले। कैसे निकले हो सोच लो। माँ का आंचल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। चाहतों की जो बारिश करे, ऐसा बादल मिले ना मिले। मुख्तसर जिंदगी है नहीं, इसकी नफरत में जाया न कर। हो मुख्तसर जिंदगी है नहीं, इश्क नफरत में जाया न कर। मुख्तसर जिंदगी है नहीं, इसके नफरत में जाया ना कर। क्यों बताएं? क्या पता है कि कल आपको
क्या पता है कि कल आपको, क्या पता है कि कल आपको, क्या पता है कि कल आपको मुझसा पागल मिले ना मिले। क्या पता है कि कल आपको मुझसा पागल पागल मिले ना मिले। क्या पता है कि कल आपको मुझसा पागल मिले ना मिले। क्या पता है कि कल आपको मुझसे पागल मिले ना मिले। मेरे सीने से सर को उठा तुझको रोता हुआ देख लूं। मेरे सीने से सर को उठा तुझको रोता हुआ देख लूं। मेरे सीने से सर को उठा तुझको रोता हुआ देख लूं। मेरे सीने से सर को उठा तुझको रोता हुआ देख लूं। तेरे अश्कों से लिपटा हुआ, तेरे अश्कों से लिपटा हुआ, तेरे अश्कों से लिपटा हुआ, तेरे अश्कों से लिपटा हुआ। फिर ये काजल मिले ना मिले। तेरे अश्कों से लिपटा हुआ, तेरे काजल मिले ना मिले। फिर से ये पल मिले ना मिले। ये पल मिले ना मिले। फिर से ये पल मिले ना मिले। फिर से ये पल मिले ना मिले। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताए। हम उनसे ये सुनते थे और वो हमसे ये सुनते थे। निवेदन करो, कोई अपना नहीं है भैया, सब आपके साथ होने का केवल ढोंग कर रहे हैं, कोई साथ नहीं है आपके। गजेंद्र ने समझ गया, गजेंद्र समझ गया कोई मेरा नहीं है। और जब कोई यही होता है ना तब भगवान की याद आती है। प्रभु अब मैं आपका हूं। जिनके कछुआर सहाय नहीं तिनके एकमात्र सहारे हो। सुत मात पिता बंधु सखा एकमात्र प्राणों से प्यारे हो। प्रभु हमने सुना है आपने सबको तारा है ना। तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है। तारो प्रहलाद जिन विभीषण को तारो है। तारो सुग्रीव अर्जुन जिन धर्म ना विसारो है। प्रभु ये तो सब आपके भक्त थे। भक्त भक्त को तारो तो किन पर एहसान कियो। मुझ जैसे पापी को तारो तो तारे वो तुम्हारो है। मैं पशु पावर पाव करे वर तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है तो तू जो विसारो तो बरोबर होत है। प्रभु मैं आपको भूल गया, क्या आप हमें भी भूल जाएंगे? हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। प्रभु हम तो संसार में पड़े हैं लेकिन संसार तो आपका है ना। कृपा करिए प्रभु। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। चलिए एक लाइन गा लीजिए। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा।
न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। हो एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गजेंद्र संपूर्ण डूब चुका है, शरीर डूब चुका है, केवल जहां से श्वास लेता है शून्य का भाग वही बचा हुआ है। गजेंद्र ने भगवान को बुलाया है। ओम नमो भगवते यदेदादचेदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परसाय धीमहि, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय, नमो अपवर्गाय परायणाय। गजेंद्र ने भगवान को बुलाया है, कोई नहीं है, पानी है सर के ऊपर, मुसीबत आन पड़ी है, हमको तुमको तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत आ गई है, हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर के ऊपर खाली जगह मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हाथों से अब हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और आज हाथी पुकारने लगा भगवान को, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, गोविंद
चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, जय हो। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सब अपने अपने वाहन संभाल करके खड़े हुए हैं, इंद्र खड़े हुए हैं ऐरावत को लेकर के। माँ दुर्गा है, भगवान शिव है, सब अपने अपने वाहन में तैयार है। हाथी ने संपूर्ण गजेंद्र स्रोत में भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे भगवान नारायण तो करुणा निधान है, करुणा के सिंधु है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय महारमणाय नमो अपरवर्गाय परायणाय। नमो नमस्ते यद एदादचिदात्मकं पुरुषाय द्विबीजाय परिसाय धीमहि। गो कहने में देरी लगी, अंत में क्या कहा? गो, गोविंद कहना चाह रहे थे, गो कहे इतने में भगवान तैयार हो गए। जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान राम को बताया, भैया भरत नहीं कहा था, भा कहते तक खड़े हो गए थे, रथ कहते तक इतने वेग से राम जी दौड़े थे कि भरत जी तक पहुंच चुके थे। गो कहने में देरी लगा था, और विंद कहते तक भगवान चक्र और गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। और भगवान को गोविंद कहा, भगवान प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सरोवर के निकट पर भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा है। हाथी के चरण पकड़े हुए मगर के गले काट दिए, मगर का प्राण निकला है, हाथी का पैर छूटा, मगर का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। हाथी का पैर छूटा, हाथी किनारे में आकर के भगवान को देखते हैं। भगवान का एक अवतार हरि नारायण के रूप में। बोली हरि नारायण भगवान की जय। हाथी ने भगवान के स्वरूप को देखा है, हाथी रोने लगा भैया, आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु आप इतने कृपावान, इतने दयालु, इतने दयालु, इतनी कृपालु, कभी जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, एक बार हमने केवल गोविंद कहा, आप प्रकट हो गए। तुम्हारा मैं बनने को तैयारी हरदम, पर अफसोस तुझको बनाना न आया। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश रामायणी जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा मैं बनने को तैयार हरदम, पर अफसोस तुझको बनाना न आया। बंधा प्रेम के तार में हूँ मैं, हर सह में हूँ, सारे संसार में हूँ। इशारों पर मैं नाचता फिरता तेरे, पर अफसोस तुझको नचाना न आया। समझिएगा,
अच्छा, कौन कौन मानते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं? सब मानते हैं, सीधे हाथ ऊपर करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दूसरा वाक्य सही है, अंधेर नहीं है। अच्छा, हम झुटला नहीं रहे हैं ना जो लिखे हैं, हम झुटला नहीं रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा। भगवान के घर अंधेर नहीं है ये हम मानते हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं भगवान के घर देर भी नहीं है भैया। अगर देरी हो रही है इनकी ओर से नहीं हो रही है, हमारी ओर से देरी हो रही है। हम देरी कर रहे हैं अपनी ओर से, हम शरणागत होने में देरी कर दिए। 60 के बाद माला पकड़ेंगे। समझिएगा भैया, देरी हमसे होती है, भगवान से नहीं। इसलिए भगवान के घर देर भी नहीं है और मेरे प्रभु के यहाँ अंधेर भी नहीं है। समझिएगा, देरी तो हम करते हैं, हम नहीं पहुंच पाते उनके चरणों तक। हाथी ने बुलाया, तुरंत आकर के विराजित हो गए प्रभु। हाथी का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु हाथी का उद्धार होना चाहिए था, मगर का उद्धार हो गया है। हुआ कि नहीं? नाम लेने वाला हाथी था तो कृपा हाथी पर करना चाहिए था, मगर पर कृपा कर दी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक बात बताऊं, हाथी है भक्त, भगवान का नाम लेने वाला भजनानंदी भक्त ही तो है। भगवान ना भक्त का उद्धार बाद में करते हैं, संत का उद्धार बाद में करते हैं। जो संत के चरण पकड़ लेते हैं ना, पहले उनका उद्धार हो जाता है भैया। हाँ, तो ये चरणाश्रित होने का सबसे सुंदर जीवन है। भगवान के शरण में रहिए और संत के चरण में रहिए। हाँ, उद्धार हुआ है। अच्छा, विचार करिएगा। मैं आप सबसे निवेदन करूं, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, परम आदरणीय परम श्रद्धे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, भागवत रहस्य में रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना, ये संसार ही सागर है, यह जीव ही गजेंद्र है। और गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत में रहता है। यह त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? यही कामकूट है, क्रोधकूट है, लोभकूट है। जिस सरोवर में यह गजेंद्र क्रीड़ा करने गया है, उस सरोवर में मगर भी रहता है, अर्थात इसी सरोवर में काल भी साथ है। और मैं एक बात कहूं भैया, जिनको काम मारता है उनको काल भी मारता है। हाँ। मगर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, ये बताइए। हाँ, एक वैष्णव जी हमें फोन किए थे, महाराज जी क्या बताए, हम तो शुरू दिन से कथा मैंने आने वाले थे, मगर हमने कहा पकड़ लिया आपको। आज भी फोन हुआ कि क्या बताएं गुरुजी, पास में ही है और ये कथा मुसरा में पास ही रहते, मगर हमने कहा पकड़ा हुआ है, कैसे आओगे? जब तक भगवान की सच्ची लगन नहीं होगी ना हृदय में, तब तक यहाँ नहीं पहुंच सकते। हाँ, मगर सबको पकड़ता है भैया। ये घर का विषय ही ना मगर है। ग्रह नानातीति अतो ग्रह और गच्छति अतो गज। मनुष्य आने जाने वाला है, यही गज है, और घर का विषय ही। एक बात बताएं आपको, एक बुजुर्ग हैं, हमने उनसे एक बात कही, कहा कि भैया देखो बच्चा क्या कह रहे हैं, बाबा 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 कह रहे हैं। बच्चे की तोतली बोली पर कुछ तो जरा शर्माओ। बच्चा कहने लगे, बाबा अब तो बाबा हो जाओ, 55 के हो जाओ तो बचपन छोड़ देना चाहिए, अब तो बाबा हो जाओ। उसने कहा, महाराज हमारी तो बड़ी इच्छा है बाबा बनने की। हाँ, बेटा का बेटा कहता है बाबा बाबा, हम बाबा बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बता बेटी के यहाँ जाते हैं तो बेटी का बेटा ना 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 ना, तो उस समय विचार बदल जाता है। देखो ये घर का विषय है जो हमको पकड़ करके रखा है। तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। आगे कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ बैकुंठ में। बैकुंठ नाथ ने दुर्वासा ऋषि को हार दे दिया।
हार। देखो इनको हम हार कहते हैं। हार में और माला में अंतर होता है, समझिएगा। हार क्या है और माला क्या है? हार किसे कहते हैं? गले से लेकर के जो कटी तक जो आए उनको हार कहते हैं। और माला किसे कहते हैं? गले से लेकर के चरणों तक से जो जाए उनको माला कहते हैं। आप देखेंगे दक्षिण भारत में भगवानों को माला धारण कराया जाता है। और मैं एक निवेदन करूं आपको, जितने खड़े विग्रह होते हैं ना भगवान के, उनको सदैव माला ही धारण करनी चाहिए, समझिएगा। गले से लेकर के चरणों को स्पर्श करे वह पुष्प। हाँ, बैठे हुए विग्रह है तो आप पहनाइए हार, ठीक है, वो भी बड़ा होता है। आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, राम राजा सरकार का दर्शन करेंगे, आपको माला ही धारण, वह जयंती चमाल माला ही धारण करवाते हैं भगवान। अच्छा, हार पहनाने का मतलब क्या होता है बताएं आपको? जब हार पहनाया जाता है ना, तो हार सबको नहीं पहनाना चाहिए। बात कहें आपको, सबको हार मत पहनाइए। किनको पहनाना चाहिए बताएं आपको? आप जिनके सामने अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं उन्हीं को हार पहनानी चाहिए। जिनके सामने हार स्वीकार, प्रभु हम हार गए, आप जीत गए। और मैं तो कहूं प्रतिदिन भगवान को हार पहनाते हुए ना अपनी हार स्वीकार करते रहिए। प्रभु आज मैं फिर हार गया। और एक बात कहूं, अगर भगवान के सामने हार जाएंगे ना, तो दुनिया के सामने भगवान हारने नहीं देंगे आपको। और एक बात कहूं मैं, आप अपने जीवन में नित्य का नियम बना लीजिए। कोई एक नियम आपके जीवन में हो, निवेदन करो, कोई भी एक नियम। अगर आपने एक नियम अपने जीवन में बनाया है, दर्शन करिएगा, 12 साल तक अगर वह नियम चल रहा है आपके जीवन में, तो भगवान को उस नियम को स्वीकार करने के लिए स्वयं आपके घर आना पड़ेगा। एक नियम बनाइएगा। हाँ, और नियम कैसा होना चाहिए? सदनियम होना चाहिए। हाँ, सदनियम। एक भक्त हुए, भक्तमाली की कथा में मिलता है, कृष्णदास जी महाराज। कृष्णदास का नित्य का नियम था, वृंदावन में विराजते थे और प्रतिदिन ठाकुर जी को माला पहनाते थे जाकर के। नित्य का नियम था। ध्यान से सुनिएगा। विराज जाए आप लोग। हाँ, नित्य का नियम था उनका माला धारण कराने का। और ये जानते थे कि 12 साल तक अगर कोई नियम आप धारण करके रखेंगे, तो 12 साल के बाद भगवान स्वयं आते हैं स्वीकार करने के लिए। तो कृष्णदास जी प्रतिदिन जाते थे, ठाकुर जी को माला धारण कराते थे और तुरंत आते थे। 1 साल हो गया धारण कराते कराते। कृष्णदास ने कहा, प्रभु 11 साल शेष बचा, अब 11 साल के बाद आप आओगे, हम नहीं आएंगे। अब धीरे धीरे माला धारण कराते रहे, प्रतिदिन जाते थे। 11 साल हो गया माला धारण करता कराते। अब 11 साल जब पूर्ण हुआ, तो कृष्णदास जी ने विचार किया, अब केवल 365 दिन बचा है, यूं गुजर जाएंगे, फिर भगवान हमारे घर आएंगे। 11 साल 11 महीना हो गया, 1 महीना बचा है। कृष्णदास ने कहा, प्रभु 1 महीना और है, बस 1 महीना मैं आपको धारण कराऊंगा, फिर आप हमारे घर आकर के धारण करोगे। 11 साल 11 महीना 29 दिन हो चुके हैं। आज अंतिम दिन है। कृष्णदास रात भर नहीं सोया है। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया भगवान के लिए। पूड़ी, खीर, पुआ, हलवा, मलाई सब तैयार करके रखा है। और पूरी सामग्री तैयार करके, दर्शन करिएगा, पूरी सामग्री तैयार हुई और गए भगवान के पास। माला पहनाते हुए कहे, प्रभु रात भर जगा हूं नाथ, कुछ नहीं खाया हूं कल से, आपके आने की खुशी में। लेट मत करना प्रभु, जल्दी आना।
माला धारण कराएं। 12वें साल का अंतिम दिन पूर्ण हो चुका है, आज 13वें साल लग चुका है, अंतिम सुबह है, प्रारंभ सुबह का प्रारंभ 13वें साल का। माला धारण करा करके आ गए कृष्णदास और इंतजार करते रहे भगवान का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 8 बजे आए थे पूजा करके, 12 बज गया दिन का दोपहर। भगवान के प्रति विचार करने लगा, शायद प्रभु कोई विशेष काम में फंसे होंगे इसलिए नहीं आ रहे। 12 बजे से फिर इंतजार करते करते 3 बज गए दोपहर के। कृष्णदास को लगने लगा कहीं वो आएंगे कि भी नहीं आएंगे। जब 4 बजा ना, कृष्णदास हंसने लगा अपने आप पर। खुद से कहता है, अरे कृष्णदास, तू उस कपटी पर भरोसा करके बैठा है, तू उस छलिए पर भरोसा करके बैठा है जो गोपियों की भावनाओं को नहीं समझ पाई, श्री किशोरी जी की भावनाओं को समझ नहीं पाई, अपनी मां यशोदा की भावनाओं को नहीं समझ पाई, रोते हुए छोड़ करके चला गया। तो उनका इंतजार करता है, नहीं आएगा वो कपटी नहीं आएगा, वो नहीं देगा दर्शन तुम्हें। कृष्णदास ने जितने व्यंजन बनाए थे सबको एक कपड़े में बांधा और बांध करके कंधे में उठा करके आगे बढ़ गया। कहां जा रहा है कृष्णदास? बरसाना। अब नहीं रहूंगा मैं वृंदावन में, नहीं रहना मुझे ठाकुर के पास, अब तो केवल एक ही किशोरी, मेरी किशोरी ही सब कुछ होगी मेरे लिए। चलने लगा। जैसे ही वृंदावन से बाहर निकलने वाले थे कृष्णदास, सामने देखा हजारों गायों की टोली आ रही है और उसी हजारों गायों की टोली के मध्य में 8 साल का एक बालक, डंडा कंधे में सीधे रखे हुए, ऐसे हाथ को डाले हुए, इठलाते हुए, बलखाते हुए, काली कमली धारण किए हुए आ रहे हैं। कृष्णदास ने देखा पूरे गायों की टोली को, कहा गए बालक हटा यहां से बाल इस गायों को, हमें आगे जाना है। बालक ने कहा, बाबा गलती से बढ़ना मत, नहीं तो गाय चढ़ जाएगी, मर जाओगे, प्राण से हाथ धो बैठोगे। कृष्णदास ने कहा, तुम भी कम नहीं हो, तू भी उस छलिए के समान ही है, रात भर से कुछ नहीं खाया हूं, उस छलिए को तो परवाह नहीं है, तू भी उन्हीं का कोई भेजा हुआ होगा, मारना चाहता है मुझे, मारने आया होगा मुझे। भगवान उस बालक ने कहा कि बाबा आपने भी नहीं खाया, हमने भी नहीं खाया है बाबा कल से, कुछ रखे हो? कृष्णदास तो झूठ नहीं बोलता था। कृष्णदास ने कहा रखा हूं, दे देना बाबा, खिलाना मुझे। किनारे, रोड के किनारे अपनी व्यंजन निकाली, सामने बिठाए हैं उस बालक को। बालक ने कहा कि बाबा मेरे हाथ में गोबर लगे हैं, मैं तो अपने हाथों से खा नहीं सकता, तू ही खिला देना मुझे। कृष्णदास ने दही और कचौड़ी तोड़ करके जैसे पहला निवाला मुख में डाला, उस बालक के आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगे। बालक ने कहा कि बाबा आप हमें छोड़कर जा रहे हो, हम ये सोच रहे हैं कल के बाद मुझे माला कौन पहनाएगा। कृष्णदास ने कहा, कौन है आप? सच सच बताइए कौन है आप? और उसी समय ललित त्रिभंगी भगवान मोर मुकुट कटिकांचली उर्वे जंती माल भगवान बांके बिहारी जी प्रकट होते हैं कृष्णदास के सामने। कृष्णदास चरणों में गिर गए, प्रणाम किया प्रभु का। जितनी झोली के सामग्री बाहर निकाले थे सबको झोली में डाला, गट्ठे को कंधे में रखा, फिर चलने लगा। भगवान ने कहा, अब कहां जा रहे हो? अब तो मिल गया मैं तुझे, अब कहां जा रहे हैं मुझे छोड़ करके? कृष्णदास ने कहा, अब मैं बरसाने जा रहा हूं, अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ, मैं जान गया। हाँ, आपकी चाबी जान गया प्रभु मैं। हाँ, कैसे जान गए? मैं थोड़ी सी बरसाने की ओर मुख का किया, तुम तो मेरे सामने आ गए, मेरे पास आ गए। अगर मैं बरसाने जा करके श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ करके उनका सेवा करने लग जाऊं तो आप तो मेरी सेवा में लग जाओगे।
और कृष्णदास जी एक क्षण भी नहीं रुके, सीधे चले बरसाना, और बरसाने में जाकर के श्री राधा जी का शरण ले लिया। अब तक नाम था कृष्णदास, नाम बदल लिया, राधा दास नाम रख लिया कृष्णदास ने। समझिएगा, राधा नाम लेत जो कोई, सहज ही दामोदर बस होय। इसलिए जीवन में राधा नाम नित्य लीजिए भैया। हाँ। राधा नाम आधार। एक लहंगा लेते हैं। राधा नाम आधारे परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। होए राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। होए राधा नाम आधार परम धन, 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 राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम, राधा नाम आधार। श्री राधा रानी सरकार के जय। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, एक नियम बनाइएगा जीवन में आप, कोई भी एक नियम। सुबह उठ करके 11 माला करने का नियम बना लीजिए, ठाकुर जी की नित्य अभिषेक करने का नियम बना लीजिए, ठाकुर जी को नित्य माला धारण कराइए। समझिएगा, ठाकुर जी को इत्र की सेवा करिए। समझिएगा भैया, कोई एक संबंध बना लीजिए भगवान से, और वह संबंध ना बहुत ईमानदारी से निभाइएगा, दर्शन करिएगा। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, भगवान दुर्वासा ऋषि से प्रसन्न होकर के अपनी हार दे दी दुर्वासा को। दुर्वासा उस हार को लेकर के गए, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबको विदित है। दुर्वासा ऋषि उस हार को लेकर गए स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवताओं ने स्वागत किया, दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के वह हार दे दिया। इंद्र उस दुर्वासा ऋषि की हार की कीमत को नहीं समझ पाया, जो श्री सूचक था, ठाकुर जो भगवान नारायण ने प्रदान किया था। इंद्र ने अपनी ऐरावत हाथी के सर के ऊपर रख दिया उसी हार को, वह हार नीचे गिरा और ऐरावत हाथी के पैर के नीचे को चला गया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध हुआ, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, कहा कि जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, बलहीन हो जाओ, धनहीन हो जाओ, यशहीन हो जाओ। मैं एक बात कहूं आपको, अगर कोई संत महात्मा एक पुष्प भी अगर आपको प्रदान करते हैं ना, तो उनको संभाल करके रखिए। हाँ, समझिएगा भैया, वही श्री सूचक है आपके लिए। हाँ। इंद्र समझ नहीं पाया, अब भैया इंद्र बलहीन होने लगा, धनहीन होने लगा, सारे वस्तु छीनने लगे। और कथा ऐसी आती है, सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु समुद्र मंथन करिए ताकि पूरी संपत्ति समुद्र में प्रवेश कर चुके। और आप सबको कथा विदित है, समुद्र मंथन हुआ, राक्षसों को भी सम्मिलित किया गया। राक्षस कौन है बताएं आपको? कोई और नहीं है भैया। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा,
और साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने निश्चरे सम प्राणी। जिनका ऐसा आचरण है वही निशाचर है, समझिएगा। जो माता पिता को भगवान नहीं मानते हैं। आज देखो राक्षस कौन बता, एक दिन ब्रह्मा जी शिकायत कर दी, आप भेदभाव करते हो, देवताओं का खुल के प्रचार करते हो और हमें ऐसा देते हो आशीर्वाद कि उसमें हमारा ही अहित छिपा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करिए, आज हम आप दोनों की परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही पंडाल बनाया गया, 2 ठो, एक में दानवों को रखा गया, एक में देवताओं को रखा गया। ब्रह्मा जी ने कहा आज भंडारी की व्यवस्था हमारी ओर से। राक्षसों ने कहा ठीक है, तो भोजन कराया गया। जब भोजन बन के तैयार हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा सभी भोजन करेंगे, एक शर्त है। क्या शर्त है? जब भोजन करे तो ये मुड़ना नहीं चाहिए। अब विचार करिए, ये जब तक से मुड़ेगा नहीं तब से भोजन कैसे होगा? कोई खा सकता है क्या ऐसे? नहीं तो यहां लकड़ी बांध करके खाइएगा। राक्षसों ने कहा कभी खिलाए भी करे तो ऐसा खिला रहे हैं। तो राक्षस, अच्छा लड्डू नहीं था, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी। अब लड्डू हो तो वैसे छोड़े, और चावल को कैसे डाले, दाल को कैसे डाले, तो वैसे इकट्ठा करते थे और लड्डू बनाते थे। ऊपर से छोड़ते थे, कुछ नाक में जाते थे, कुछ इधर उधर जाता था, 2-4 दाने मुख में जाते थे। ब्रह्मा ने कहा हो गया तुम्हारा, पेट भर गया। राक्षसों ने कहा क्या पेट भर गया? ऐसे खिलाते? देवताओं को कहा कि आप लोग खाओ। देवताओं ने कहा ठीक है। इंद्र ने वरुण को सामने बिठाया, बैठ भैया। सामने बीच में पत्तल रखा, ले भैया। उनको खिलाया, ये सामने वाले को खिलाया। ऐसे मुड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सब खा गए, पेट भर गए। ब्रह्मा जी ने कहा अंतर पूछ रहे थे ना, यही अंतर है। जो दूसरों को खिला करके खाता है वही तो देव है, और जो अपने ही पेट भरने में लगा रहता है वही तो दानव है। उदर भरन के कारणे जन्म गवावे हार, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार। अपने ही पेट भरने के लिए जीवन चल रहा है भैया। हाँ, दर्शन करिएगा। आज इंद्र और देवता और दानव समुद्र मंथन करते हैं, 14 रत्न बाहर निकले, आप सबको कथा विदित है। अंत में धनवंतरी बाहर आया, और धनवंतरी ने जब अमृत लेकर के, जब धनवंतरी जी प्रकट हुए तो जब पता चला अमृत आया है, सब के सब दौड़े, और भैया अमृत लेने के लिए दौड़े हैं। और जब दौड़े ना तो दानवों ने खींचा, सारे स्थानों में अमृत गिरा जहां आज भी मेला लगता है कुंभ का। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, अमृत को ले लिया, दानवों को बिठाया, देवताओं को बिठाया। दानव काम के वशीभूत है, देवता जानते हैं भगवान है। पहले देवताओं को पिलाया, उसके बाद दानवों ने कहा हमें क्यों नहीं पिला रहे हो? भगवान ने कहा अंदर का गाढ़ा गाढ़ा जो है वो तुम्हें पिलाएंगे, बाहर का पानी पानी इनको पिला रहे हैं। हाँ। देवता दानव मान गए। देखो शंख और मूर्ख ना दूसरों के फूकने से ही बजते हैं, सत्य कहें आपको, उनका खुद का विवेक नहीं होता। हाँ। तो आप सबको कथा विदित है, राहु और केतु, राहु आकर के बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के मध्य में। भगवान पिलाते पिलाते गलती से उनको भी पिला दिया। चंद्रमा सूर्य ने बताया प्रभु ये उस पार्टी का है, उस दल का है। भगवान ने चक्र सुदर्शन लिया, राहु के मस्तक को काट दिया। आधा अमृत पी चुका था इसलिए आधा ही जीवित रहा। राहु ने कहा समय समय पर दोनों को नहीं छोड़ूंगा। निगलते तो हैं चंद्रमा को, लेकिन इधर से बाहर, इधर तो कुछ है ही नहीं। यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है भैया। ये ग्रहण काल प्रारंभ होता है। देवासुर संग्राम छिड़ गया। इंद्र ने बलि के मस्तक को काट दिया। भगवान ने राहु के मस्तक को तो काटे, लेकिन 4 और मस्तक कटे।
माली सुमाली माल्यवंत। कौन है माली सुमाली माल्यवंत? रावण जी के नाना जी थे। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बने। रावण की माता का पिता, नाना, सबको। अच्छा एक बात बताएं, रावण ने मंत्री भी बनाए अपने रिश्तेदारों को। आजकल भी रावण प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे आपको। खुद बड़े बनेंगे, अगल बगल अपने लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, सब मिलके घोटाला करेंगे। निवेदन करो, माली सुमाली माल्यवंत के सर को काट दिया, काल नेमी के भी सर को भगवान ने काटा है। यही काल नेमी आगे चल के कंस हुआ। बड़ी विस्तृत कथा मैं कभी निवेदन करूंगा। देवासुर संग्राम हुआ, संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने बलि को जीवित कर दिया और सबको जीवित किया। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को मिली कब थी? शिव महापुराण के अनुसार शुक्राचार्य जी ने तपस्या किया, शिव जी प्रकट हुए, कहा प्रभु वरदान दीजिए। क्या वरदान? जो मर जाए उनको जिंदा कर दो। भगवान ने कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, इस संसार में हर चीज संभव है, लेकिन मरे हुए आदमी को जिंदा करना संभव नहीं है। कहा प्रभु नहीं देना है तो मत दो, हमें मत दीजिए, इसके अलावा कुछ वरदान नहीं चाहिए। भगवान महादेव ने कहा महादेव के सामने कोई भी वस्तु अप्राप्त कभी नहीं हो सकती। जाओ दिया, संजीवनी विद्या प्रदान कर दी शुक्राचार्य जी, और इसी संजीवनी विद्या से जीवित किया गया। बलि ने आक्रमण किया है स्वर्ग पर, और स्वर्ग से खदेड़ दिया है इंद्रादि देवताओं को। आज सभी देवता मारे मारे फिर रहे हैं भैया। हाँ, और जब मारे मारे फिरने लगे, अच्छा विचार करिए, बच्चे जब भटकेंगे तो सबसे अधिक दुख किसको लगेगा? माता पिता को। और देवताओं की मां कौन? आप दोनों में से बताइए, देवताओं की मां कौन? हाँ, इधर जितने बैठे हैं बताइए, आप लोग से नहीं पूछ रहा हूं। इधर से गया क्या आवाज? हाँ, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। अदिति, अदिति का मतलब होता है अभेद बुद्धि, दीदी का मतलब होता है भेद बुद्धि। जिनके जीवन में अभेद बुद्धि हो उन्हीं के घर देवता प्रकट होते हैं। मैं एक बात कहूं, माता पिता के आचरण का प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए घर में ना keep your voice and facial expression under the control without talking। बात करते समय अपने आप को काबू में रख करके बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बह जाते हैं, ऐसा बोल देते हैं, हाँ, बच्चे पर उनका गलत असर पड़ता है। नहीं करना कभी जीवन में। गुस्सा मत करिएगा कभी। हाँ, अगर गुस्सा करना हो तो बच्चे को कहो कि चलो बेटा तुम थोड़ा बाहर बैठो, कमरे में ले जाओ बच्चे को, तुम पढ़ाई करो, इधर लड़ो। हम लड़ने नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन नहीं करना चाहिए। बच्चे बच्चे ना देखे आपको लड़ते हुए, उनका प्रभाव जरूर पड़ता है बच्चे पर। निवेदन करो। तो आज मां अदिति ने अपने स्वामी से कहा कि स्वामी कुछ तो करिए। कश्यप जी ने कहा युद्ध करना है देवी, आप एक बार कहें हम युद्ध करके हरा दे। कहा कि नहीं स्वामी, एक मेरी इच्छा है, नारायण मेरा पुत्र बन करके आ जाए और मैं उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करके उनसे मैं याचना करूं कि बेटा अपने भाइयों को उनका साम्राज्य दे दो। कोई भाई का प्रेम, भाई का भाई के प्रति प्रेम अधिक होता है। और वामन जी का प्राकट्य हुआ, दर्शन करिएगा। भादो मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को वामन जी का प्राकट्य हुआ। वामन द्वादशी के नाम से जो मनाते हैं, मध्य के 12 बजे भगवान के जितने अवतार हुए ना भैया, या दिन के 12 बजे हुए हैं या रात के 12 बजे हुए हैं। और वामन जी का जन्म हुआ है भादो मास में। अब देखो भादो मास कितना सुंदर मास है। भादो मास में ही हमारे वामन जी पधारे, भादो मास में ही हमारे ठाकुर जी पधारे, भादो में ही बलराम जी पधारे, भादो में ही गणेश जी पधारे, भादो में ही श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ। हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, एक विशेष बात बताएं,
अभी जो हम आप और बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं ना, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी कथा सुनाया है इसी भादो के महीने में। भादो मास नवमी से कथा प्रारंभ हुई थी और पूर्णिमा को कथा विश्राम हुआ था। दर्शन करिएगा। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी सावन भादो कमार कार्तिक देवसैनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक पूजा पाठ बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे ही होता है कि नहीं? कोई विशेष काम नहीं करना चाहिए। हाँ, विशेष काम मतलब विवाह और हाँ, निवेदन करूं आपको। ये जो 4 महीने हैं ना, हमें तो कभी कभी लगता है ये भगवान शिव के परिवार के लिए आरक्षित कर दिए गए। सावन में 1 महीना शिव जी की पूजा होती है, भादो में जय गणेश देवा, कुमार में मेरी मां दुर्गा, कार्तिक में कार्तिकी जी का विशेष दक्षिण भारत में। तो ये 4 महीने ना शिव परिवार के लिए आरक्षित है। आप लोग की होगी। एक निवेदन करूं, हर कार्य किया जा सकता है भैया। हाँ, हर कार्य 16 संस्कार को छोड़ करके 16 संस्कार ना हो इस 4 महीने में। लेकिन एक निवेदन करूं, दीक्षा संस्कार हो सकता है। 16 संस्कार में दीक्षा संस्कार नहीं आता, ये लौकिक संस्कार है और दीक्षा संस्कार अलौकिक संस्कार है भैया। ये आध्यात्मिक संस्कार है हमारे जीवन में, समझिएगा। इसलिए दीक्षा संस्कार सबकी जीवन में होनी चाहिए। आज एक भैया हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी दीक्षा लेने का सही उम्र क्या है? तो मैं निवेदन करूं भैया, ध्रुव जी महाराज 5 साल के थे जब दीक्षा लिए थे। कभी कभी हमारे मन में एक भाव जगता है कि शादी के बाद दीक्षा होनी चाहिए। नहीं भैया, बच्चा जब 25-30 साल का हो गया ना, तो उन्होंने अपना निर्माण कर लिया है। जैसी रहनी होनी चाहिए, जैसा रहना चाहिए। अब क्या बदल लोगे? 25 साल के बच्चे को कैसे बदलोगे बताइए आप? क्या सीखेगा वो? जब बच्चा मिट्टी के समान है ना, जिधर मोड़ना है मोड़ दीजिए। जब बच्चा बालक है, मोड़िए उनको। मैं तो कहूं 10-12 साल के हो जाए ना, 8 वर्ष में विप्रो को, 12 वर्ष में क्षत्रियों को, 14 वर्ष में वैश्य, पश्चात शूद्र। सबको दीक्षित होना चाहिए। और मैं तो कहूं समय के पहले दीक्षित कराइए बच्चों को। दीक्षा का मतलब होता है दक्ष, चतुर होना। जैसे हम कोई मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो फिर नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से दीक्षा हमको चतुर बनाता है। हाँ, गुरुदेव भगवान से जब हमको दीक्षा। अच्छा, और एक निवेदन करूं मैं आपको, बहुत विनम्रता से कहूं, किसी से भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। आप जिनसे दीक्षित हो रहे हैं ना, उनसे पूछिए किस संप्रदाय के हैं, किस मत के हैं, कौन सा पंथ है, कौन सी रसोई है, कौन सा अखाड़ा है, कौन सा द्वारा है, सब पूछिए उनसे। और मैं तो एक बात कहूं, गुरु परंपरा से ही हमको दीक्षित होना चाहिए। हाँ, वंदे गुरु परंपराम, दर्शन करिएगा। गुरुवाई अगर हम करते हैं तो, अच्छा एक बात कहूं मैं आपको, किसी के प्रभाव में आकर के दीक्षा मत लीजिएगा। 4 दिन बढ़िया बढ़िया लग रहे हैं, हाँ, चलो गुरु बना लेते हैं। नहीं, बहुत विवेक से दीक्षा लेना चाहिए, बहुत विवेक से। प्रभाव में आकर के नहीं, उनके स्वभाव में आकर के दीक्षित लीजिए। हाँ, और मैं एक बात कहूं आपको, गुरु फल नहीं देगा आपको। हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपने एक बंदर के प्रति भी अगर गुरुत्व का भाव रखा है, तो वही आपको सब कुछ देने वाला होगा। आपका भाव वैसा होना चाहिए। एक सत्य घटना मैं बताऊं आपको। एक राजा की बेटी थी जो दीक्षा नहीं ली थी। हाँ, एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटी दीक्षा ले लो। कहा, बोले पिताजी ले लेंगे। एक दिन उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी हमें यहां रहने का मन नहीं करता। तो
हम वन में रहना चाहती हैं, हम भगवान का खूब नाम लेना चाहती है। राजा ने सुंदर पर्णकुटी बनाया, बेटी के लिए छोड़ दिया और कुछ सेनाओं को साथ रखा। एक दिन राजा आए अपनी बेटी के पास और राजा ने कहा कि बेटी दीक्षा ले लेना, कोई संत साधु मिल जाए तो, कोई वैष्णव मिल जाए तो। वो बेटी ने कहा कि कोई साधु मिल जाए तो जरूर लेंगे। एक दिन एक चोर आया चोरी करने के लिए। पिता की पुत्री की बात चल रही थी, चोर ने सुन लिया, कहा कि अच्छा इनको गुरु चाहिए, चलो ना थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी लगा लेते हैं, थोड़ा चंदन वंदन लगा लेते हैं, कंठी वंटी पहने लेते हैं, हम ही बन जाते हैं गुरु। अब वो चोर आ गया ढोंगी साधु बन करके। जैसे ढोंगी साधु बन करके आया है, उस बेटी ने कहा कि महाराज कहाँ से? बोले हम काशी से आए हैं बेटी। कहा महाराज बैठिए, जल पिलाऊं आपको। तो जब जल लेकर के आए ना, तो उस ढोंगी साधु ने कहा कि बेटी तुमने दीक्षा लिया है? दीक्षा? बोले नहीं मत, हम आपके हाथ से जल नहीं पिएंगे। हमारी पूजनीय दादी जी श्रीमती रोहिणी देवी, वो ना किचन में ना जिनके गले में माला नहीं घुसने नहीं देती थी। आप जानते हैं बुआ जी, अगर नहीं है माला चल बाहर, छूने आपके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। भोजन तो बहुत दूर की बात है, बस उन्हीं की परंपरा थोड़ी बहुत चली जा रही है। तो मैं निवेदन करूं, उस ढोंगी साधु ने कहा हम नहीं लेंगे। तो उसने कहा कि अरे साधु हमारे यहाँ से बिना पिए पानी पिए ही चला जाए, हम इनको भोजन भी कराना चाहते हैं, ये तो और स्वीकार नहीं करेंगे। कहा महाराज आप ही दीक्षा दे दीजिए। ढोंगी ने कहा, साधु ने, काम बन गया हमारा, आओ बेटी। गले में तुलसी की माला धारण करा दी, कानों में मंत्र दे दिया, फूंक दिया कान। कहा आज से हम आपके गुरु। बोले हाँ गुरुदेव, आप गुरु हमारे, गुरु साक्षात परब्रह्म। हाँ, और गुरु को ना मनुष्य समझने की भूल मत करिएगा कभी। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। हाँ, हम साधारण मनुष्य समझने की भूल कर बैठते हैं और बहुत विचार करके स्वीकार करना भैया। अब तो उस बेटी ने कहा कि गुरुदेव मांगिए दक्षिणा, क्या चाहते हैं? अब तो चोर लोभी था, उन्होंने कहा एक काम करें, कितनी गहने हैं तुम्हारे पास? बोले बहुत है गुरुदेव। कितनी है? 200 तोले तो होंगे। एक काम करो, पूरे शरीर पर धारण कर लो। पहन लिए पूरे गहने। कहा कि चलो मेरे साथ। ले गए, एक पेड़ से बांध दिया और पूरे गहने उतार करके कपड़े में बांध करके ले गए। दर्शन करिएगा। जब ले जा रहे थे ना, तो गुरुदेव जी मुझे कौन खोलेगा? चोर ने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक खुलना मत, ध्यान रखना। चला गया। अब वो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। पिताजी को पता चला बेटी बंधी हुई है, पहुंच गए पिताजी। पिताजी ने कहा क्या हुआ था? बोले गुरुदेव आए हैं, पूरे गहने ले गए, हमें बांध करके चले गए। पिताजी ने कहा ढोंगी है, गुरु नहीं है, आओ बेटे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। कहा नहीं नहीं, गुरुदेव ने कहा है जब तक वो ना आए तब तक ना छोड़ना। दर्शन करिएगा भैया, कितनी आस्था है, छूट नहीं रहे। गुरुदेव ने कहा है छोड़ूंगा। चले गए पिताजी। नारद जी महाराज आए, नारद जी को भेजा भगवान विष्णु ने, कहा जाओ हमारे बहुत बड़े भक्त बंधे हुए हैं, खोलो उनको। नारद जी आए, फिर भी नहीं खुले। गुरुदेव खोलेंगे। यहां तक से मेरे भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। और भगवान नारायण ने भी कहा कि बेटी मैं तो मुक्त करता हूं। कहा क्षमा करिएगा प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा है, वो आएंगे तभी खोलेंगे। नारद जी को भगवान ने कहा जा गुरु को पकड़ के लाए नीचे। चोर को लाया खींचते हुए, चल ढोंगी कहीं का गुरु बन के फिर रहा है, लालची। चक्र सुदर्शन चलने लगा। चोर ने कहा हे भगवान, एक ही बार में मरूंगा। भगवान ने कहा चल खोल। चोर कांपते हुए खोला और खोल करके चोर कांप रहा है, हाथ जोड़ करके भगवान क्षमा कर दो। और दर्शन करिएगा, भगवान भी सामने हैं, चोर भी सामने हैं।
उस राजकुमारी ने, उस राजकन्या ने प्रणाम किनका किया बताएं आपको? समझ रहे हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। चरणों को पकड़ लिए गुरुदेव, बड़ी कृपा है आपकी। नारद जी ने कहा मती तो ठीक है, बौरा तो नहीं गई है तू, भगवान सामने है, चोर का प्रणाम करती है। उस बेटी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज एक बात बताइए, आप सब यहाँ आए हो, ये कृपा किनकी है बताओ? मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। अगर मेरे गुरुदेव मुझको बांधते नहीं तो मुझे आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते? अगर मेरे गुरुदेव मुझको बांधते नहीं तो मुझे नारायण के दर्शन कैसे होते? दर्शन करिएगा। हाँ, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य माला जपूं तेरी, नहीं मन से भुला देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। प्रार्थना क्या करें बताए? पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, नहीं मुझको भुला देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। कभी ना ये मत कहिएगा कि हमने गुरु बनाया है। आप कौन होते हो गुरु बनाने वाले? उन्होंने आपको शिष्य गुरु को स्वीकार किया है, समझिएगा। कभी मत कहिएगा हमने उनको गुरु बनाया है।
मेरे गुरुदेव भगवान ने इस दास को स्वीकार किया है अपने शिष्य के रूप में। ये बड़ी कृपा है, समझिएगा भैया। आज भगवान का प्राकट्य हुआ, वामन जी का प्रकट हुआ। दर्शन करिएगा, वामन जी जब प्रकट हुए तो मां अदिति ने कोपिन धारण कराया वामन प्रभु को। दसों दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। मां उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने कूसा और खड़ाऊ दिया है। आज भगवान वामन प्रभु मधुकरी लेने जाते हैं। मधुकरी जब लेने के लिए गए तो जब मधुकरी लेकर के आए ना, गुरुदेव ने कहा बेटा इनसे कुछ नहीं होगा। कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिनके पास मांगने के बाद किसी के पास मांगना रह ना जाए। तो अभी के जो अडानी और अंबानी है ना, अभी के समय के, उस समय राजा बलि थे। हाँ, और अडानी अंबानी भी कुछ नहीं लगते उनके सामने। हाँ, तो राजा बलि के पास गए और दर्शन करिएगा, राजा बलि ने वामन जी का स्वागत किया है। अब दर्शन करिएगा वामन प्रभु का। वामन जी का स्वरूप कैसा है? छोटे छोटे वामन प्रभु के चरण है, छोटे छोटे हाथ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, घुंघराले घुंघराले बाल है, मोती की तरह गाल है, टमाटर की तरह गाल है, मोती के दांत है। दर्शन करिएगा, बड़े सुंदर लग रहे हैं वामन प्रभु। और बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय कैवायते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तो अपूर्धनम्। और जैसे स्वागत किया, जितने बैठे थे यजमान यज्ञ में, किसी का मन नहीं लगा यज्ञ में, सब भगवान वामन को देख रहे हैं। सुंदर जो है मेरे प्रभु, इतने बाकी हैं भगवान। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, हो तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। कौन कौन दीवाने हैं मेरे प्रभु के? बोले वामन भगवान की जय। गाली से बड़े भाव से। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे। हो हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। वो तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी तेरी अदाने वो सावरे, वो हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। वो तेरा तेरा मुकुट, तेरी तेरी छटा, तेरा तेरा बाका मुकुट, तेरी बाकी छटा, वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा। गाली से बड़े भाव से जय हो।
बोली बामन भगवान की जय हो। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, 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 वो तेरे एक नजर का सवाल है, नजर का सवाल है, हमें होश है ना ख्याल है, होश है ना ख्याल है, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, आशिक बना दिया, ओ तेरी बाकी अदाएं ने ओ सावरे, बाकी अदाएं ओ सावरे, तेरी तेरी अदाएं ने ओ सावरे, तेरी अदाएं ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना, हमें तेरा दीवाना बना दिया। हम तेरा दीवाना, गाली जगह बड़े भाव से जय हो। जय हो। मेरी जिंदगी का नाज़ तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी जिंदगी का नाज़ तू, मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी है अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी है अदा सबसे जुदा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नजर का कसूर है, तेरी नजर का कसूर है, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, आशिक बना दिया, ओ तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, बाकी अदाएं ओ सावरे, तेरी तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी अदाएं ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाने से बड़े भाव से जय हो। मेरी जिंदगी के तेरा नाम लो जो पासे, तेरा नाम लो जो बासे,
तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां से, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां पे, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां से, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां पे, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां पे, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां पे, तेरे आगे सर झुका दूं, तेरा नाम लूं जुबां पे, तेरे आगे सर झुका दूं। ओ मेरा इश्क कह रहा है, मेरा इश्क कह रहा है, ओ मेरा इश्क कह रहा है, मेरा इश्क कह रहा है, ओ मेरा इश्क कह रहा है, मेरा इश्क कह रहा है, ओ तुझ पे दिलो जा लुटा दूं, मेरा इश्क कह रहा है, तुझ पे दिलो जा लुटा दूं, मेरा इश्क कह रहा है, तुझ पे दिलो जा लुटा दूं, मेरा इश्क कह रहा है, तुझ पे दिलो जा लुटा दूं, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, 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 तेरे एक नजर का सवाल है, एक नजर का सवाल है, हमें होश है ना ख्याल है, होश है ना ख्याल है, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, 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 मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामिना, गाइएगा, मेरे वामिना मेरे वामिना, 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 बोले वामन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। बैठ जाइएगा सभी, ब्रज जाएंगे। और कथा के विश्राम में आधे घंटे के बाद जिनको भी आना हो आप बामन जी का प्रणाम कर सकेंगे। और मेरा एक निवेदन है, विराजमान हो जाएंगे सब, जल्दी बैठेंगे। आप लोग बैठिए ना, जल्दी बैठिए, बिठाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वामन जी की स्वागत बलि ने किया, और जब बलि ने स्वागत किया, वामन जी जब पधारे, बलि ने कहा कि महाराज आपका आगमन हुआ, यही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आया? वामन जी ने कहा बस ऐसे ही, बस ऐसे घूमते हुए आ गए। कहा महाराज ब्राह्मण का बेटा ना कभी बिना कारण के नहीं आता है। बिठाइए बच्चों को आप लोग। छोटे छोटे बच्चे लेकर जो आए ना वो वहां बैठे पीछे। हाँ, मैं
जो छोटे बच्चे हम पकड़े हुए ना, बढ़िया बैठे पीछे बैरिकेड्स के पीछे बैठ करके, हाँ नहीं तो क्या है, बाज बराने जाने से ध्यान जाता है। प्रार्थना है आप सबसे, हाँ निवेदन करूं मैं। बामन जी का आगमन हुआ, बामन जी को देखा, बलि ने कहा महाराज क्या चाहिए बताइए। बामन जी ने कहा क्या देंगे, कहा आप जो कहेंगे वो देंगे। गा कांचनम गुणमत धाम पृष्ठ तथा न बेच विवमिना प्रकन्या। गा कांचनम गुणमत धाम पृष्ठ, सोने का घर बना करके दे दे महाराज आपको। आप अगर कहें महाराज तो आप चिंता मत करिए, सोने का घर दे देंगे, 400 एकड़ बगल वाले गांव का आपके नाम कर देते हैं। या अगर आप कहें तो ग्रामम समृद्धम अस्तु रगाए गजाए, क्या चाहिए, या किसी सुंदर ब्राह्मणी से आपका विवाह करा दे, क्या चाहिए। बामन जी ने कहा इतना कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि। अच्छा दर्शन करिएगा, 3 पग भूमि है क्या, भगवान ने 3 ही क्यों मांगा। थोड़ा बैठ जाइए मैया आप लोग, बैठिए बैठिए। जो जा रहे हैं दान पात्र वहां भी रखा हुआ है, डालकर आराम से जा सकते हैं। प्रार्थना करूं मैं आपको, हाँ बैठिए, बैठ जाइए, घर जा रहे हैं, हाँ निवेदन करूं मैं। यहाँ तो थोड़ी सी स्वतंत्रता है सामने आने की। अन्य कथाओं में जब आएंगे ना तो बैरिकेड्स लगा रहता है, कोई नहीं आते सामने। हाँ तो थोड़ी स्वतंत्रता आप लोग को हम दे रहे हैं, तो आप भी हमें समझिएगा। हाँ। निवेदन कर रहा था मैं आप सबसे कि बामन जी से बलि ने कहा कि महाराज क्या चाहिए। बामन जी ने कहा इतना कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, 3 पग भूमि दे दो बस। और बलि ने कहा कि ठीक है महाराज देते हैं। हाँ। बलि ने सोचा कि जैसी इनकी हाइट है वैसी सोच भी है इनकी, 3 पग हमसे मांग रहा है। बामन जी ने कहा 3 पग ही तो दे के देख। और जब संकल्प कराया गया, दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, बामन जी के सन्मुख बलि ने संकल्प किया। देखो बिना संकल्प के कोई भी दान नहीं करना चाहिए। दर्शन करो मैं आपको, पद्म पुराण कहता है बिना संकल्पेन, जो बिना संकल्प के दान करता है, संकल्पेन बिना राजन यान्ति चित कुरुतेन रह पुलस्य इत्यल्पकम तस्य अर्धक्षरम भवेति। जो बिना संकल्प के दान करता है ना, उनको दान का आधा फल ही प्राप्त होता है। निवेदन करो, इसलिए संकल्प करके दान करना चाहिए। अच्छा दान करते हुए ना ये भी जान लीजिए कि किनका संकल्प करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी बोले संकल्प करने के लिए तो पहले पूछ लो पंडित जी किस चीज का संकल्प है। कई लोग होते हैं ना संकल्प कराने वाले। हम एक बार पंचमंडी गए थे, पंचवटी नासिक के पास। तो आप जाएंगे ना तो शूर्पणखा के नाक कान जो कहाँ काटा गया है, सीता गुफा के आगे स्थान है नीचे नदी में, तो सब गए थे। तो एक पंडित जी हमको मिले, आप खींचते हुए ले गए, आप भले आदमी दिखते हो। हमने कहा भैया, और पूरे परिवार साथ, तो हमें जाकर गाय का पूंछ पकड़वा दिया। गाय की पूंछ पकड़वा करके कहा कि बोलो अपना नाम बताओ। हमने कहा क्या कर रहे पंडित जी, बोले गौदान। हमने कहा कितना चार्ज है? 5100 रुपए बस, 5100 रुपए। हमने कहा ये हमारे साथ जाएगी, हम आपको देंगे, आप लेके जाओगे इनको, इनकी सेवा करोगे। जो पूंछ पकड़वा रहे हो ये आपके घर जाएगी कि नहीं जाएगी? बोले नहीं जाएगी। हमने कहा फिर नहीं करेंगे। एक निवेदन करो, हमने उनसे कहा एक काम करिए, हम संकल्प करा रहे, आप 500 भी दे दीजिए, हम आपको गौदान का संकल्प कराते हैं। मैं एक बात कहूं, कभी किसी से जबरदस्ती दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। वो दक्षिणा फलने फूलने वाला नहीं होगा भैया, मैं बताऊं आपको।
और बिना कुछ दिए नहीं लेना चाहिए। किसी भी वैष्णव जन को, किसी भी ब्राह्मण जन को कुछ ना कुछ ज्ञान दे करके या प्रसाद दे करके या कुछ ना कुछ वस्तु दे करके आपको दक्षिणा लेनी चाहिए। राजा बलि ने संकल्प पढ़ा और एक कथा आती है, जब संकल्प के जल को डालने के लिए जब आगे बढ़े तो शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए थे। फूल के डंठल को तोड़ करके उसे टोटी में घुसाया गया, इधर मक्खी की आंख फूटी, इधर शुक्राचार्य की आंख फूटी। ये कथा भागवत की नहीं है। निवेदन करो, भगवान किसी की आंख नहीं फोड़ते हो, भी संत की आंख फोड़ेंगे भगवान? अपने गुरु को छोड़ दिया भैया। भगवान को देने से अगर कोई रोके ना भैया, उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। सत्कर्म करने से अगर कोई रोक रहा है ना, अरे इतना इतना क्यों दो रहे हो, कम दो कम, इतना ज्यादा मत चढ़ाओ। हाँ, कभी मत रोकिएगा किसी को। हाँ, एक बार भी अभी हम लोग जब एक बार उज्जैन की यात्रा किए थे तो हमारे साथ कुछ परिवार थे, तो एक पंडित जी को 1100 रुपए दे रहे थे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति गया तो उन्होंने, इतना क्यों दे रहे हो, हम तो 200 में निपट गए। हमने कहा क्यों रोक रहे हो, है देने दो ना, क्या दिक्कत है, नहीं तो शुक्राचार्य बन जाओगे फिर। दर्शन करिएगा भैया। भगवान बलि ने भगवान को संकल्प के जल छोड़े। मांगने के समय भगवान वामन थे, मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। भगवान ने पहला पग उठाया है, ऊपर के 7 लोकों को नापा, भूलोक, भुवरलोक, तत्लोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। पुनः दूसरा पग उठाया है, नीचे के 7 लोकों को नापा, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और दर्शन करिएगा, अब तीसरा पैर उठाया, 14 भुवन के स्वामी हो गए भगवान। फिर पग उठाया, बलि से कहा अब क्या है बलि? बलि ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं है। भगवान ने कहा पकड़ ले गरुड़, बलि को बांध ले, ये वचन हार गया है। और जैसे बढ़ने लगा ना गरुड़, बलि ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, देने वाले के पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन देने वाला अब तक बाकी है। इसलिए आप अपने तीसरे चरण मेरे शीश पर रख दीजिए। पादम तृतीयम कुरु शिष्मे में निजम, मेरे शीश पर रखिए। अच्छा, शीश पर ही क्यों रखवाया? यहाँ भी तो रखवा सकते थे, पीठ पे भी रखवा सकते थे। शीश में इसलिए रखवाया क्योंकि हमारी जो मस्तक होती है ना, ये बुद्धि प्रधान होता है। ये मस्तक क्या कहते हैं पता है? मैं दे रहा हूं, मैं एक बात कहूं आपको, दाता को कभी अभिमानी हो करके दान नहीं करना चाहिए। दान करे तो दाता बन करके दान मत करिए, तो दीन बन करके दान करिए। और मैं एक बात कहूं भैया, जब बलि के शीश पर भगवान ने चरण रख दिए ना, तो भगवान अब बलि से कहा कि बलि अब जो मांगना है आप मांग लो। जब अपने आप को भगवान को दे दोगे ना, तब भगवान कहेंगे बेटा अब मांग क्या चाहता है। जब तक भगवान से मांगेंगे ना, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, भगवान कभी नहीं कहेंगे अब क्या चाहिए। कब कहते हैं? जब खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब भगवान से बलि ने क्या मांगा? क्या मांगा? अच्छा विचार करिए, बलि ने अपना तन दिया, ये दान बचा था बलि का। बलि ने जब भगवान को देखा ना, अपना मन पहले दे दिया था। कितना सुंदर है वामन जी, बड़ी सुंदर थे, अपना मन दे दिया था। और जब भगवान ने 2 पग में बलि के पूरे धन को भी नाप दिया। अब दर्शन करिएगा, बच गया था केवल तन, तन भी दिया। गाते हैं ना, तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जग। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं गाते हैं। क्या गाते हैं बताएं? तन मन धन प्रभु तेरा, ये दुकान मेरा, तन मन धन प्रभु तेरा, ये गाड़ी मेरी, तन मन धन प्रभु तेरा, ये मकान मेरा। बोलते कुछ अलग है, अंदर कुछ और चलता है। एक व्यक्ति क्या कह रहे थे बताएं? नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। हे राम जी,
न विद्या है, ना बाहु है, ना बल है, ना खर्च करने के लिए पैसे हैं। बगल में मित्र खड़ा हुआ था, अभी अभी खेत बेचा है तुमने, हाँ तुम्हारे बैंक में 20 लाख रुपया है, भगवान से क्यों झूठ बोल रहा है? तो जब वो बोलने लगा ना, नहीं विद्या नहीं बाहु बल नहीं खर्चन को दाम, बगल वाले ने कहा 20 लाख है बैंक में, सब जानते राम। दर्शन करिएगा भैया, कभी ऐसा होता है हम भगवान से झूठ बोलते हैं? कुछ लोग कहते हैं ना, क्या करें भैया, जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ? एक लड़का से उनके किसी ने कहा कि भैया क्या बताएं, जहर खाने का हम दे, हम खा लेना। दान नहीं करते हो, पुण्य नहीं करते हो, धर्म नहीं करते हो तो मर जाओ। जे हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है वह व्यक्ति मुर्दे के समान समझिएगा भैया। बलि ने भगवान से कहा, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते, तो हम तो आपको ही चाहते हैं, आप आ जाइए जीवन में। बलि को आशीर्वाद मिला। और दर्शन करिएगा भैया, यह जीवात्मा बलि है, परमात्मा ही वामन है। बलि शुक्राचार्य बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य का आशय क्या? जो शुक्र की उपासना करता है, अर्थात जो संयमित होता है वही बलवान होता है। जो कामी नहीं होता है ना, वही बलवान होता है। उनके चेहरे में ही तेज होती है। दर्शन करिएगा, शारीरिक बल, बौद्धिक बल और ज्ञान बल से बड़ा प्रेम बल होता है। प्रेम से ही भगवान को अपना बनाया जा सकता है। बलि को आशीर्वाद दिया मेरे प्रभु ने, भगवान चले गए वहां से। भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। बोले मत्स्य भगवान की जय। आगे चल करके राजा अम्बरीश की कथा बताई गई। एकादशी का महत्व बताया गया। एकादशी का आशय क्या है? 1 और 10 एकादशी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, समझिएगा, और 1 मन। इन सबको भगवान के चरणों में अर्पित करना ही एकादशी है। एकादशी का मतलब नहीं खाना नहीं है भैया। एकादशी का मतलब है नित्य जप करना। अगर आप गुरुमुखी हैं तो आपको प्रतिदिन गुरु मंत्र की 11 माला करनी ही चाहिए। एकादशी के दिन तो 4 गुना माला होनी चाहिए। हाँ, 11 × 4 मतलब 44 माला। हाँ, आप अगर व्रत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि व्रत है कुछ नहीं खाए महाराज एकादशी है, नहीं भैया। कभी कभी तो आप कुछ काम में व्यस्त होते हैं तो भी कुछ नहीं खाते हैं। इसका मतलब क्या उस दिन भी उपवास है? नहीं नहीं नहीं, उपवास का मतलब क्या है बताएं आपको? उप मतलब परमात्मा वास, मतलब रहना, भगवान के निकट रहना ही उपवास है। दूसरी दृष्टि में उप मतलब ऊपर उठ करके, वास मतलब करना, विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास रहना ही उपवास है। हाँ, उपवास रहना चाहिए। वैष्णव जन जितने होते हैं ना, 5 साल से कम की बात नहीं कर रहा। अगर वो 6 साल का हो चुका है, 6 साल से 90 साल तक सभी वैष्णव जनों को एकादशी करना चाहिए। वैष्णवों के 3 नियम बताए गए शास्त्रों में। 3 निष्ठा होनी चाहिए वैष्णव को। सबसे पहली निष्ठा नाम निष्ठा। गुरु मंत्र की माला करिए, ये नाम निष्ठा। 11 माला प्रतिदिन करिए अगर आप गुरुमुखी हैं। जो माला नहीं करता है ना भैया, उनको प्रतिदिन गौ हत्या करने का पाप लगता है। एक गौ को आपने आज मार दिया, अगर आप माला नहीं कर रहे हो तो समझ, केवल गले में माला घुमा देने से कुछ नहीं होगा। केवल तिलक लगाना कंठे पे, इससे कुछ नहीं होगा जब तक ये माला यहाँ नहीं चलेगी और हृदय में माला नहीं चलेगी। सबसे पहला होना चाहिए नाम निष्ठा। कौन कौन दीक्षित है? हाथ ऊपर करें। जो गुरुमुखी है हाथ ऊपर करें। कितने लोग माला प्रतिदिन करते हैं? सीधे हाथ ऊपर करें ऐसे। हाँ, धन्यवाद। आप सबको करना चाहिए, अपराध ना हो, अपराध ना बने। सबसे पहला है नाम निष्ठा, दूसरा एकादशी निष्ठा
और तीसरा है तुलसी निष्ठा। गले में तुलसी होनी चाहिए, माथे में तिलक होना चाहिए, नित्य भगवान का नाम जप होना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ईमानदारी से करिए। मैं सत्य कहता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एकादशी का व्रत आपने अगर बहुत ईमानदारी से किया है, सब कुछ दे जाएगा वो आपको। हाँ, निवेदन करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अमरीश की कथा में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अच्छा, एक निवेदन और करूं। कुछ लोग ये अपभ्रंश में रहते हैं कि महाराज जी पारण कब करें, तो सदैव याद रखें, शेष ही विशेष होता है। वैष्णव एकादशी कब मनाया जाता है? दूसरे दिन, जिस दिन सूर्योदय हो रहा है उसी दिन आप व्रत करिए। शेष ही विशेष है दूसरे दिन का। और पारण कैसे करते हैं? पारण कभी कभी हमको टाइम नहीं पता रहता कि त्रयोदशी कब लग रही है। समझिएगा, करना क्या चाहिए बताएं आपको। जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसके दूसरे दिन जब आप ठाकुर जी की पूजन करते हैं तो आप हाथों में तुलसी और चरणामृत लीजिए और उनका पान कर लीजिए। यही आपका पारण। फिर आप 12 बजे भोजन करिए। समझिएगा जो बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, इनसे दोष नहीं लगेगा। नहीं तो हमें पता नहीं रहता कि त्रयोदशी कब लग रही है। अमरीश के साथ यही हुआ। दुर्वासा ऋषि आए, अमरीश ने कहा कि महाराज आइए पारण करेंगे, त्रयोदशी लगने वाला है। कहा कि एक काम करते हैं, हम स्नान करके आते हैं। और अमरीश ने विचार किया। महात्मा ने कहा मैं साथ मिलूंगा, मैं कैसे ले लूं, त्रयोदशी लगने वाला था। महात्माओं से पूछा, महाराज दुर्वासा ऋषि चले गए, त्रयोदशी लगेगा, मुझे अपराध लगेगा। क्या कहा? चरणामृत ले लो भगवान का और दर्शन करिएगा। अमृत ने चरणामृत लिया और जैसे चरणामृत ले लिया उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। त्रयोदशी लग चुका था। दुर्वासा जी ने कहा चलो प्रसादी लेते हैं। अमरीश ने कहा महाराज हमने ले लिया। दुर्वासा जी ने कहा अरे पापी, संत आया है घर में और इतना बड़ा अपराध तुम्हारा, मैं तुम्हारा जूठन खाऊंगा? कहा महाराज जूठन क्या, मैंने तो चरणामृत लिया है। दुर्वासा बड़े बिगड़ गए। अपने शक्ति के बल पर कृत्या को प्रकट किया। कृत्या से कहा कि जाओ समाप्त कर दो अमरीश को। अपराध किया इन्होंने संत का। अमरीश ने कहा कि प्रभु अपराध में क्या करूंगा संत का। भगवान नारायण से कहा प्रभु ऐसा नहीं है, बचा लीजिए मुझे। उसी समय भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन आ गया। चक्र सुदर्शन ने कृत्या को काट दिया। दुर्वासा की ओर दौड़े। चक्र सुदर्शन ने कहा दुर्वासा को नहीं छोड़ेंगे। दुर्वासा जी ने कहा हे भगवान मैंने किसी से पंगा ले लिया। मैं एक बात कहूं आपको, कभी भी किसी वैष्णव भक्त के प्रति कभी अपराध मत करिएगा। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध सही नहीं काओ। भगवान का स्वभाव क्या है? अपने अपराध से वो भगवान नाराज नहीं होते। तो किससे नाराज होते हैं? जे अपराध भगत पर करही, जे अपराध भगत पर करही, जे अपराध भगत पर करही, जे अपराध भगत पर करही। राम रोष पावक इव जरही, राम रोष पावक इव जरही, राम रोष पावक इव जरही, राम रोष पावक इव जरही। जे अपराध भगत, जे अपराध भगत, जे अपराध भगत पर करही। भगत के प्रति अपराध ना हो, सच्चे संत के प्रति कभी अपराध ना हो भैया। और अमरीश जी ने कहा कि महाराज क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज क्षमा। अमरीश जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, आपका दास है। और जब कह दिए ना अमरीश जी, तब भगवान ने जाकर के क्षमा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश की कथा में राजा सगर हुए। सगर के पुत्र अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथी, भगीरथी से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज हुए।
अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम जी लक्ष्मण जी साथ रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने लगे। रास्ते में मेरे प्रभु ने ताड़का का वध किया। संक्षिप्त में राम कथा आप सबसे निवेदन करूं। एक ही बार न प्राण हर लेना, दीन जाने कहने जब तक दिन। प्राण समाप्त हुआ, ताड़का को मारा, आगे भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। आज तो मिथिला से आमंत्रण आया। क्या आमंत्रण? धनुष यज्ञ का। भगवान राम जी जानते हैं सीता वहीं मिलेंगी हमें, तो बड़े खुश हो गए। गुरुदेव ने कहा राम चलेंगे। राम जी ने कहा जी जी गुरु जी चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, और हर्षित हुए भगवान। चले हर्षि मुनि बर के साथा, और भगवान चले हैं। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। जनक जी ने देखा है राम को, दर्शन करिएगा। जनक जी ने जब राम को देखा ना, तो राम को देखने के बाद जनक जी को लगा कहीं भगवान ब्रह्म ही तो नहीं आ गए मेरे घर में। गुरुदेव जी से पूछा, विश्वामित्र जी से, गुरुदेव कहीं ये वही तो नहीं है जिस ब्रह्म का आप और हम बैठ करके ध्यान कर रहे हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। इनके स्वरूप को देख करके सहज रूप से वैराग्य उत्पन्न हो रहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम तो मुझसे एक कदम आगे बढ़ गए। राम, जब तक राम ने ताड़का को नहीं मारा था तब तक मुझे विश्वास नहीं था ये ब्रह्म है। तुम तो एक दृष्टि में पहचान गए। जनक धन्य हो आप। कहा गुरुदेव हम चले, यहां दर्शन करिएगा भैया। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी हैं। राम जी ने चरण दबाया। किनके? विश्वामित्र जी के। यहां दर्शन करिएगा। अगर हम सदगुरुदेव भगवान के साथ हैं तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? राम जी ने सदगुरुदेव जी के चरण दबाए। राम और लक्ष्मण मिलकर के चरण दबाए। और जब चरण दबाए ना भैया, तो राम जी, जब गुरुदेव सो गए तो राम जी ने कहा हम भी चलते हैं। राम जी चले तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए। लक्ष्मण जी ने राम जी का चरण दबाया। एक बात बताएं आपको, सबको चरण दबाना नहीं आता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा रगड़ते हैं भैया, पैर के 2 चाल बाल स्वाहा, उल्टा और दर्द बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। और एक बात बताएं आपको, एक घटना हमको याद आती है। उरला गांव सुना होगा आप लोगों ने, हमारे गांव के ही पास लगा उरला। तो उरला में एक नाई थे। नाई जन जो होते हैं ना, खूब सेवा करते हैं। तो हम जब कथा में गए तो नाई 3-4 बार आ गए, हम सेवा करेंगे। ठंडी का दिन था, दिसंबर का समय। जॉकेट पहन के आया था, काला वाला जॉकेट। हमने कहा ठीक है दबा, तो चरण दबाने लगे। अब हमारी ना कहने की आदत नहीं है। ऐसे तो दबवाते नहीं, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी। बहुत खूब दर्द हो रहा था हाथ पैर में। हमने कहा दबाओ। अब दबाए, 2 घंटे हो गए दबाते दबाते। ऊपर का जॉकेट निकाला, फिर दबाए, फिर कपड़ा निकाल दिया, बनियान पहने थे, फिर दबाए, पसीना पसीना। अब उसने हमने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा महाराज जी वो बच्चे याद कर रहे होंगे इतने देर तक पिताजी कहाँ हैं। हमने कहा ठीक है भैया जाओ। तो हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, सतीश महाराज, जानते हैं सतीश महाराज जी? तो हमने उनको इशारा किया आप थोड़ा देखो करके। तो उसने कहा हाँ जल्दी करके इधर आ जाओ, इधर आना, इधर भी दबाना है। सत्य बताएं आपको, 7 दिन तक नजर नहीं आया वो। 7 दिन तक नहीं। तो पंडाल में दूर दूर खड़ा रहता था पंडाल में। तो कभी किसी से अधिक सेवा भी नहीं लेनी चाहिए भैया। एक गुरुजी के चरण दबा रहे थे, एक चेला। गुरुजी ने पूछा बेटा कितने भाई हो? 3 भाई महाराज। शाम 6 बजे से चरण दबाते दबाते 9 बज गया। गुरुदेव जी की जब आंख खुली फिर से, अरे दबा रहे हो? हाँ। कितने भाई हो? 3 भाई महाराज। 12 बज गया रात। गुरुदेव की हाँ। कितने भाई हो? 2 भाई महाराज।
उसने कहा बोले अभी तो 3 बोल रहे थे, मैं तो गया महाराज। तो एक निवेदन करो, कभी ना अधिक सेवा भी नहीं लेनी चाहिए। किसी किसी की आदत होती है, ना बोलने की आदत नहीं रहती, आदत हो जाती है किसी की। दबा रहे दबाओ दबाओ। हमारे एक पूजनी नाना जी थे, पैर दबाते थे ना तो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर 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 बेटा ऊपर, फिर थोड़ा और ऊपर 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 ऊपर, अब पैर हो गए, फिर हाथ को सीधा करते थे। ये देख लो इसको। सेवा करनी चाहिए अपनों से बड़ों की। अच्छा, लक्ष्मण जी कैसे चरण दबा रहे हैं? चापत चरण लखन उरलाए। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। सभय सप्रेम, सभय भी है, भय भी और प्रेम भी है। भय किस बात का है? जोर से दबना जाए। और प्रेम किस बात का है? सारी दुनिया जिनके चरण के लिए तरसती है, आज मैं उनका चरण दबा रहा हूं। सारी दुनिया प्रणाम करने के लिए जिनका चरण तरसती है, आज मैं उनका चरण दबा रहा हूं। और लक्ष्मण जी महाराज अपने बेडरूम में नहीं गए सोने के लिए, पौड़े लखन राम जी के ही चरणों में सो गए। अब भैया सुबह जब हुआ ना तो वाटिका गए भगवान राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, एक अशोक वाटिका, दूसरा पुष्प वाटिका। तो वाटिका जब गए ना तो अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है, पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है। और जब राम जी गए तो राम जी को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। मालिक कहने लगे, प्रभु बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा हम फूल लेने आए हैं। माली ने कहा दल फूल तोड़ हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? माली ने कहा एक बात बताओ, अभी अभी रास्ते में कुछ घटना घटी थी क्या आपके भाई ने किसी पत्थर पर पैर रखा था और वो नारी बन करके बोले हाँ हमारे आंख के सामने की बात है, पत्थर पर पैर रखा, प्रभु ने वो नारी बन करके उड़ गई। माली ने कहा कहीं अगर मेरे पेड़ पौधे उड़ जाएंगे इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं। पदे पर सत उड़ गई सिला थी, कहीं कर पड़त बिटप उड़ गई है, राम जी बिनती। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर माली ने कहा कि तुम्हारे भाई का जो चेहरा है ना वो कमल के समान है, कहीं यहाँ जितने भौरे यहाँ उड़ रहे हैं वो तुम्हारे भाई के चेहरे में आके ना बैठ जाए। भगवान का स्वरूप है ना वैसा। पद कंज लोचन कंज मुख करे, कंज पद कंजारो। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करिए, एक भी भौरा नहीं आएगा। क्यों? हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक को बैठने नहीं देंगे। फिर राम जी को माली ने कहा एक शर्त और है प्रभु, फिर आप प्रवेश करोगे क्या? जब बोलूंगे सिया जी की जय, एक बार कहो सिया जी की जय। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों कहें, हम तो अपने भाई की जयकारा लगाएंगे। राम जी ने कहा तुम्हारे होने वाली भाभी है, बोल दो ना कुछ नहीं होता। फिर जयकारा लगाया, बोले किशोरी मैया की जय। प्रवेश किए हैं भैया, और जैसे प्रवेश किए भगवान राम जी ने फूल तोड़ा नहीं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान राम जी ले रहे हैं फूलों को। अच्छा जब कोई देने वाला होगा तब तो लेंगे। अच्छा देने वाला कौन है विचार करिएगा। देखो ये फूल लगा हुआ है डंगाल में, हमारे यहाँ डंगाली है, ये पुष्प है। इनको कहेंगे तोड़ना और इनको कहेंगे देना और इनको कहेंगे लेना, इनको कहेंगे देना। तो देख कौन रहा है? अच्छा माँ सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ है। और पेड़ पौधे का जन्म जितने हैं वृक्षों का, तो माँ सीता के ये जितने वृक्ष हैं वो क्या हो गए? भाई हो गए, भाई हो गए। राम जी के होने वाले साल अभी नहीं हुए हैं होने वाले साले। अच्छा कौन साला चाहेगा जीजा जी घर आए उनको मेहनत करना पड़े इसलिए सब झुक झुक करके दे रहे हैं, लो जीजा जी लो 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 लो। दर्शन करिएगा। राम जी लिए माँ सीता को देखे, माँ सीता ने जब भगवान को देखा, दर्शन करिएगा, आंख में आंसू आ गए माँ सीता के। और जो देखा ना पलक अंदर जो काला काला होता है उनको पुतरी कहते हैं।
आंख में जो अंदर काला होता है पुतरी कहते हैं। पलक होता है, पुतरी होता है, आंख होता है, आंसू होते हैं। पुतरी कहे मार्ग से हट जा। किससे कह रहे हैं? आंसू से, क्योंकि स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं भगवान। पुत्री क्या कह रहे हैं? मार्ग से हट जा, मुझे देखने दे। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। और इन दोनों की बात को पलके सुन रहा है। ये जो पलक है, पलके कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे अभी और निहारन दे। आंख कहते हैं और देखने देना। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी मैं सोचने, मन में वो ही मुस्काए, मन में वो ही मुस्काए। एक मन था मेरे पास अब खोने लगा है, हाय मुझे पाकर मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे ही सब बैठी हूँ छोड़ के। क्या है बेटा? कहीं दिन ना गुजर जाए, ये बोलिए। मन में तुम मुस्काए, मन में तुम गा चुका, मन में तुम मुस्काए, मन में तुम। कहीं दिन ना गुजर जाए, इस समय का पता ही नहीं चलता। 6 बज गया है। हमारी माताएं जब जाती है तब पता चलता है कि समय हो गया है। निवेदन करूं मैं आपको, माँ सीता ने माँ गौरी से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु मैया आप तो मेरी मन की बात जानती हैं। और माँ गौरी ने कहा कि तुम्हें वही पति मिलेगा, जाओ मन जा हिराचे मिले सोवर सहज सुंदर सांवर। इधर भगवान राम जी आए। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बोलो राम, हम गए थे गुरुदेव पुष्प वाटिका, वहां जनक जी की बेटी भी आई थी। हाँ तो एक बात बताएं गुरुदेव, जनक जी की बेटी हमें देख रही थी, अब ये नहीं बता रहे कि हम भी देख रहे थे। राम जी ने कहा वो हमें देख रही थी। गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने कहा कि जाओ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुख। तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। दर्शन करिएगा भैया। आज भगवान राम जी और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आज पधारे हैं धनुष यज्ञशाला में। धनुष रखा हुआ है, सबने धनुष को उठाने के प्रयास किया लेकिन कोई उठा नहीं पाए। जनक जी महाराज को बड़ा बुरा लगा। जनक जी ने कहा कि मैं जान गया, किसी ने भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है। कोई अपने आप को आज के बाद वीर मत कहना। मैं जान गया, वीर विहीन मही मैं जाना। पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जो सुना लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक दिन अनुचित बाने। जनक ये अनुचित कह रहे हो आप। जहां रघुकुल शिरोमणि राम बैठे हो वहां ऐसी, जहां रघुवंशी बैठे हो यहाँ ऐसी अनुचित वाणी किसी ने कही थी आज तक। अरे इस सड़े गले धनुष की बात करते हो, इनको मैं उठा करके कमल के नाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा। पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ फाड़ डालूंगा। राम जी डर रहे हैं, हे भगवान कहीं सच में तोड़ ना दे जा करके। जानते हो गुस्सा में कुछ भी हो जाए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया इधर 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 बगल में बिठाया। लक्ष्मण इधर बैठ 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 बैठ। अच्छा बोला भाई, मैं भी नहीं बोल सकता था ऐसा जैसा तुमने बोला, लेकिन भैया आगे श्री लगा लेते या पीछे जी लगा लेते। तुम तो जनक नहीं उतर गए, होने वाले ससुर हैं हमारे, तुम अभी से संबंध खराब कर रहे हो।
गुरुदेव भगवान समझ गए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि राम उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम जी उठे, उठ करके प्रणाम किया सबको, धनुष के पास गए। माँ सीता ने कहा प्रभु जिनका इंतजार था वही हो गया, ये उठे हैं। हे शंकर भगवान अपने धनुष को हल्का कर दो, हल्का। किसी ने पूछा, बोले इतने भारी धनुष को हल्का करेंगे तो उनका भार कहाँ डाल देंगे? माँ सीता ने कहा ये सभी राजाओं की खोपड़ी पे डाल दो, ये सब हल्के हैं ना इसलिए उठ रहे हैं, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। हल्के लोगों के लक्षण ही यही होता है, बताइए। हाँ क्या होता है? मैं ऐसा कर दूंगा, हमें बताए रहते हैं। दर्शन करिएगा, भगवान राम जी गए, परिक्रमा की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। गुरुदेव का प्रणाम किया। किनका प्रणाम किया? कौन है गुरुदेव? कौन है? हाँ वशिष्ठ जी है भैया। विश्वामित्र जी का तो पहले ही प्रणाम कर चुके थे। मन से किनका प्रणाम किया? वशिष्ठ जी का प्रणाम किया। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे गुरुदेव भगवान 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर मैंने मन से गुरुदेव का प्रणाम किया है ना, सत्य कहता हूं 2000 किलोमीटर से आपको आशीर्वाद मिलेगा। सच्ची श्रद्धा अगर हृदय में है, सच्चा प्रेम अगर हृदय में है, वहां से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर सच्ची श्रद्धा नहीं है ना, बगल में गुरुदेव है, कुछ मिलने वाला नहीं। समझिएगा। प्रणाम किया गुरुदेव जी का। अपना बायां हाथ भगवान ने धनुष के मध्य में रखा, और धनुष के मध्य में रखते ही मेरे प्रभु ने अजिलेति चढ़ावत खेचत गाने काहू न लगा दे सब ठाणे, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा भले भुवन धुनि गोर कठोरा, भले भुवन धुनि गोर कठोरा, भले भुवन धुनि गोर कठोरा। जितम के विटामिनी जिमि जब लयवो तनु धनु धनु मंडप सब गयवो, लेत चढ़ावत खेचत गाने काहू न लगा दे तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा भले भुवन धुनि गोर कठोरा, भले भुवन धुनि गोर कठोरा, भले भुवन धुनि गोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रति गति तज मार के चले शिखर गज डोल बोल कुमल फल सूर्य सूर्य मुनि कर कान जिनने सकल वचन विचार को दंड खंड राम जयति वचन उचार हाँ जयति वचन उचार हाँ जयति वचन उचार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। धनुष तोड़ दिया प्रभु दो चाप खंड मही डारे, नीचे डाल दिया मेरे प्रभु ने। मैया सीता आई जयमाला लेकर के, और जयमाला डाल रही है। भगवान झुक नहीं रहे हैं, झुक नहीं रहे हैं, ऐसे खड़े हैं। मैया कैसे डाले जयमाला? आजकल जो परंपरा चलती है, पहले नहीं था। आजकल तो दुल्हन को ही उठा देते हैं, दूल्हे को उधर उठाते हैं, इधर दुल्हन को उठाते हैं। मंच में आपने देखा होगा, इधर दूल्हा उठ रहा है, 4 लोग उनको उठाएंगे, 2 लोग इनको उठाएंगे, फिर ऐसे जयमाला। समझिएगा भैया, मैं तो कहूं अगर विवाह हो रहा है ना, तो आप झुक करके स्वीकार करिए उनको। जो जीवन भर के लिए आपके परिवार में झुकने के लिए तैयार है, एक दिन के लिए आप उनके सामने नहीं झुक सकते। अगर आप झुक गए ना भैया, सत्य कहता हूं, उस दिन झुक जाओगे ना, फिर वो कभी आपको झुकने नहीं देंगे। समझिएगा, उस दिन अगर आप झुक गए उनके सामने,
तो फिर कभी वो आपको अपने सामने झुकने नहीं देंगे। कभी कभी हम अकड़ करके रहते हैं ना, कारण कभी कभी ये भी हो जाता है। निवेदन करो, भगवान को जयमाला डाला गया, भगवान को सुंदर विवाह संपन्न हुआ है। निवेदन करो, भगवान के विवाह पूर्ण हुए, भगवान को राज तिलक होना था, भगवान को वनवास मिल गया। वनवास काल में मेरी मां सीता का हरण हुआ है। सबरी पर कृपा हुई, सुग्रीव पर कृपा किया, बाली का उद्धार हुआ है। हनुमान जी मिले हैं मेरे प्रभु से। हनुमान जी मां सीता की खबर लगा करके आए हैं। भगवान राम जब पहुंचते हैं, भगवान ने शिव जी की स्थापना की, 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। भगवान पहुंचे हैं लंका में, लंका कांड प्रारंभ होता है। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाद का वध किया, रावण युद्ध करने आया है। भगवान ने कानों तक से बाण खींचा, खेच सरासर सरमने लगी, छाड़े सर 31 बाण संधाना मेरे प्रभु ने। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, काल के समान बाण गया है। 10 शीश को काट करके गिराया, 20 भुजाओं को काट करके गिराया, एक पेट पर लगा है नाभि पर। रावण धराशायी हुआ। एक बार कहा, हाय राम रणहतोपचारी, एक बार राम। दर्शन करिएगा, भगवान आ जाए हैं। मां सीता की अग्नि परीक्षा स्वतंत्र कराया गया मां सीता को। फिर मां सीता को अग्नि परीक्षा हुई क्या मां की? हुई? कौन कौन मानते हैं अग्नि परीक्षा हुई है? बोलिए, नहीं हुई है। हाँ, दर्शन करिएगा। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करूं, कुछ बातों को लेकर के विधर्मी जो है, जो सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले जो धर्मी होते हैं, वो कुछ बातों को लेकर ही हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। भगवान राम जी ने अग्नि परीक्षा नहीं ली। दर्शन करिएगा, पंचवटी में जब भगवान वास करते हैं, आप सबको कथा विदित होगी, तो पंचवटी में जब भगवान वास करते हैं तो मां सीता से एकांत वार्ता हुई। और एकांत वार्ता में मेरे राम जी ने सीता से कहा कि सीते, अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं, इसलिए कुछ दिन पिताजी के पास रहो। कौन है पिताजी? कौन है? अग्नि देवता। आप कहेंगे महाराज दशरथ जी नहीं है, खीर लेकर तो अग्नि देव ही प्रकट हुए थे। छोड़ दिया, जाओ पिताजी के पास रहना। जब रावण मर गए, अच्छा रावण ने नकली सीता को चुराया था, समझिएगा। जब रावण समाप्त हुआ ना, तो जिस अग्नि में पिताजी के पास भेजा था सीता को, उन्हीं सीता को पुनः प्रभु वापस लाए। कुछ विधर्मी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई थी, अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। कुछ लोग कहते हैं क्या राम जी को सीता पर भरोसा नहीं था? बिल्कुल भरोसा था। कौन हो सकता है राम जी जैसे? हाँ। जब से अयोध्या में राम लला विराजित हुए ना, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ। और बदनाम करने में तुले हैं। हमारे रामचरितमानस को जलाया गया, आप सब जानते हो। लेकिन एक कमी क्या लगती है बताए, हम सब सनातनियों की, हमें क्या मतलब? हमें क्या करना? करने दो उनको, हमें क्या करना? एक दिन ना जब घर आकर के निकालेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या करना था। समझिएगा भैया। अच्छा, एक कथा और मिलती है लव कुश कांड में। एक धोबी के कहने पर राम जी ने मां सीता का त्याग किया था। एक बात कहूं, कुछ विधर्मी ये भी कहते हैं, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब मां सीता गर्भवती थी तो मां सीता ने स्वयं वशिष्ठ जी से जाकर के प्रार्थना की थी, गुरुदेव मैं कुछ दिन जंगल में रहना चाहती हूँ, और अकेले नहीं अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी माँ अपने माता पिता के साथ रहे। कई पुराणे में इनका उल्लेख है। दरअसल राम जी भी साथ जाना चाहते थे सीता जी के साथ, लेकिन मां कौशल्या ने वचन लिया था कि बेटा अब वन मत जाना। आदि आदि बातें हैं। तो आप ये बात बताइए सबको, और अपने ग्रंथ के प्रति, अपने पंथ के प्रति और अपने संत के प्रति कभी मत सुनिएगा। बुरा क्या लगता है बताएं आपको, जब लोग 10 प्रकार की बातें करते हैं अपने ही धर्म को लेकर के। आपने कभी नहीं सुना होगा ठरकी मौलवी, कभी नहीं सुना होगा ठरकी पादरी, लेकिन ठरकी संत जरूर सुनते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है भैया। हाँ, और बॉलीवुड का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है।
केवल हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को, केवल संतों को ही टारगेट किया जा रहा है। और आप देखेंगे जितने भी संत उभरने वाले, जितने भी संत मिलेंगे ना, उनको किसी न किसी प्रकार से निवेदन करूं आपको, सपोर्ट करिएगा। अगर आगे नहीं चल सकते तो चल रहे हैं, उनके पीछे चलने का स्वभाव रखिए। हाँ, अपने धर्म की बुराई मत सुनिए, कभी मत सुनिएगा। हाँ, निवेदन करो। आज भगवान राम जी पधारे हैं और मेरे राम जी का आगमन हुआ। भगवान पुष्पक विमान पर बैठ करके आए। माँ कौशल्या ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव प्रभु का, मेरे राम का राज तिलक होगा, कब होगा गुरुदेव? कल करेंगे गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कल नहीं होगा तो आज करेंगे गुरुदेव। आज भी नहीं होगा तो अभी भगवान का, अभी मेरे राम का राज तिलक करेंगे। और प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबरणी न जाई, बैठे बैठे राम दुजहि श्रणाई। और सबने आकर के खूब भगवान का राज तिलक किया। आइए आप और हम सब भी आज इस पवित्र आयोजन में भगवान के राज तिलक का दर्शन करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, और बड़े भाव के साथ। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा बड़ी भाव से, जय हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। और शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। गा लीजिएगा बड़े भाव उनके साथ, जय हो। आनंद से झूमते हुए जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसी, हो त्याग भरत जैसी, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। और लव उसके जैसा संतान हमारी हो, लव उसके जैसा संतान हमारी
मोरे लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गाइएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे लगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। गाली से बड़े भाव से जय हो। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ दीप जला के दिवाली में मनाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हैं। हरि को जय हो। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा मन गीत गाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। आशीष 5 माँ को बुला लीजिए आप भी। और कोई बुजुर्ग यहाँ से गांव से भी बुजुर्ग बुला लीजिए। 5 लोगों से आप तिलक करवाएंगे। पहले हमारे आचार्य जी तिलक करेंगे, उनके बाद बुजुर्ग को बुला लें और बड़े भाव के साथ
आप लोग आगे आ जाएंगे। घर के, समाज के, गांव के जो श्रेष्ठ जन हैं, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे रामा, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे रामा, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे रामा, मेरे जन्मों के सारे दुख जाएंगे रामा, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे रामा, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे रामा। जय हो। जय हो। भगवान राम के चरणों में हम सबका प्रेम हो और थोड़ी आनंद के साथ एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। कौन कौन हिंदू है? थोड़ा जोर से कह लीजिए कौन कौन हिंदू? जय जय श्री राम। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवान है छोटा जिनका बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवान है छोटा जिनका बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। कौन कौन गए अयोध्या? कौन कौन गए अयोध्या? किस किस ने देखा? अभी सजने के बाद जो नहीं गए हैं जरूर जाइएगा। बनारस कौन कौन गए? काशी विश्वनाथ कौन कौन गए? जरूर जाइएगा जो नहीं गए हैं। अब बारी किसके है? घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना। मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा गाली दे बड़े भाव से। जय हो।
ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका गाइए जरा हाथ पसार करके। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। सियाए बलरामचंद्र भगवान की आज के आनंद की, भारत देश की, सनातन हिंदू धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोले भक्त और भगवान के जय। बोले आज के आनंद की जय। और सनातनी है, सनातनी बने रहेगा। भगवान राम के चरणों में हम सबका प्रेम बढ़े, अपने सनातन के प्रति बड़ी निष्ठावान हो। इन्हीं शब्दों के साथ प्रमाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज, श्री राधा वल्लभ सरकार सद्गुरुदेव भगवान और मां बमलेश्वरी के चरणों पर समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण